अच्छा जी, आज हमारी आखिरी क्लास है। हमारा ये चैप्टर नंबर 8, आखिरी चैप्टर A1 का, वो भी खत्म हो जाएगा। तो इसमें एक टॉपिक रह गया था, तो वो मैंने कहा चलो आज वो कर लेते हैं, ठीक है। हमने जैसे कि आपको पिछली लेसन में होमवर्क दिया था मोडाल वर्ब का, ठीक है। मोडाल वर्ब हम काफ़ी दफ़ा इस पे मतलब बात भी कर चुके हैं, और हमने A1 में पढ़ा भी है, ठीक है। 7 मोडाल वर्ब होते हैं जर्मन में, 6 हैं या 7 हैं, ये 7 हैं शायद। तो ये आप देख लें, क्योनन, मिसन, डिर्फन, जोलन, वोलन, म्योगन, ठीक है। ये हमने पढ़े थे प्रेजेंट में। जिस तरह अगर मैंने कहना हो कि मैं क्रिकेट खेल सकता हूँ, ठीक है, उसके लिए जो वर्ब यूज होता है वो क्योनन है, ठीक है। क्योनन इस्तेमाल होता है जब एक पॉसिबिलिटी हो, यानी कि आओगे या नहीं आओगे, क्या तुम जा सकते हो या नहीं जा सकते, ठीक है। क्या तुम 12 बर्गर खा सकते हो या नहीं खा, एक पॉसिबिलिटी है, फिर भी क्योंन इस्तेमाल होता है। कांट्स डू, एसन, क्या तुम खा सकते हो, ठीक है। और इसी के साथ अगर एबिलिटी भी बतानी हो, यानी, तो फिर भी क्यों इस्तेमाल होता है। जिस तरह कैन, मतलब आई कैन स्विम, ठीक है, ये एक एबिलिटी है। आई कैन ड्राइव, आई कैन कुछ भी ना, मतलब आई कैन प्ले क्रिकेट, ये क्या है, एबिलिटी है। तो इसके साथ भी क्यों इस्तेमाल होता है। मिशन यूज होता है जब मस्ट, जिस तरह कहना हो आपने बिल पे करना ही करना है, आई मस्ट पे बिल, ठीक है, तो फिर मिशन। इसी साथ इजाजत लेनी हो तो ड्यूरसन, जोलन यानी कि शुड, ठीक है, मस्ट नहीं लेकिन शुड, वोलन वांट, म्योगन, और एक म्योस्टन है, म्योस्टन, ठीक है। तो ये मोडाल वर्ब हैं। जो लोग जिनको नहीं पता वो पुराने लेक्चर देख लें, या नेट से जो है ना मोडाल वर्ब का वो देख लें, सही है। वो था प्रेजेंट में। अभी बात आ गई है प्रटेरिटुम की। पुरानी बात को इस्तेमाल करना है मोडाल वर्ब के साथ, तो कैसे करेंगे। पहले तो आपको पता होना चाहिए इसका इस्तेमाल कहाँ होगा, ठीक है। ऐसे नहीं ये मतलब याद करते रहो, फिर पता नहीं यार। उसके मैं कुछ एग्जाम्पल देता हूँ उर्दू में, ठीक है। उर्दू तो समझ आती है ना आपको, सही क्या नाम है, आजाद इमाद खान, आपको समझ आती है ना उर्दू, सही, कोई इशू तो नहीं है, मतलब समझ आ रही है ना। अच्छा, आ रही होगी। अम, जिस तरह, और एक हम ना मिसालें देख लेते हैं, ठीक है। क्यों है ना, मतलब मैंने जिस तरह मैं क्रिकेट खेल सकता हूँ, यही बात मैंने कहना है, मैं क्रिकेट खेल सकता था, ठीक है। आप कहते हो ना, यार मैं जब बचपन में ना मैं सारा दिन खेल सकता था, ठीक है, मैं बचपन में 10 पिज़्ज़े खा सकता था, या पुरानी कोई भी बात कह रहे हो, सकता हो, सकता था, ठीक है। जब सकता है आ जाए, तो फिर प्रेजेंट वाली आती है, ठीक है। मतलब मैं क्रिकेट खेल सकता हूँ, ठीक है, इश्कान क्रिकेट स्पीलन, लेकिन मैं क्रिकेट खेल सकता था, उसके लिए हमें मोडाल वर्ब प्रटेरिटुम में, पास्ट फॉर्म में आने चाहिए, ठीक है। कैसे आएंगे, ये सारी कॉन्जुगेशन दी हुई है, ये हम देखते हैं। पहले एक दफा बाकी लफ्जों को देख लेते हैं, ठीक है। कॉन्जुगेशन मैं आपको बता दूंगा, और वो आपने ये टेबल जो है ना याद करना है। ये याद नहीं करोगे तो आप कभी भी नहीं बना सकोगे, ठीक है। मिशन, मिशन यानी आई मस्ट पे, ठीक है, मुझे करना पड़ता है, ठीक है। मतलब मैं कहूँ कि मुझे इधर ना मंथली बिल पे करना पड़ता है, लेकिन अगर मैं कहूँ मुझे, मैं उधर जी लाहौर रहा 5 साल, मुझे उधर हर महीने फीस देनी पड़ती थी, ठीक है। या आप कहो कि मैं अस्पताल गया, वहां पे मुझे दाखिल होना पड़ा। ये क्या है, मस्ट चीज है, मतलब आपको मस्ट यूज होना है वर्ब में, फिक्रे में वर्ब। तो ये पुरानी बात हो रही है, तो इसके लिए भी आपको अब ये मिशन इस्तेमाल करना है, लेकिन प्रेटेरिटिव फॉर्म में, पुरानी फॉर्म में यूज करना है, ठीक है। तो इसके लिए आपको ये फॉर्म्स आनी चाहिए। अब इस तरह ड्यूरफन है, इजाजत, ठीक है, टू अलाउ, इजाजत लेना, परमिशन लेना, ठीक है। अगर मैं कहूँगा मुझे यहाँ पे क्रिकेट खेलने की इजाजत है, तो मैं कहूंगा इश डार्फ या क्रिकेट स्पीलेन। ये डार्फ कहाँ से आया, ये हमने प्रेजेंट में पढ़ा हुआ है। लेकिन अगर मैं बोलूं मुझे वहां पे ना, वहां मैदान में क्रिकेट खेलने की इजाजत थी, ठीक है, मुझे वहां पे ना उसके घर सिगरेट पीने की इजाजत थी, मुझे जर्मनी में काम करने की इजाजत थी। मतलब आप यहाँ से अगर जर्मनी से चले जाते हो, तो आपको मुझे वहां पे ये काम करने की इजाजत थी, मतलब पुरानी बात बताओ, तो फिर ये डुल्फन आएगा, लेकिन प्रटेरिटुम में। आपने जो कॉन्जुगेशन करनी है वो मोडाल वर्ब की ही करनी है, ठीक है। हम एक दफा देखते हैं, फिर उसके बाद कुछ फिक्रे बनाएंगे, एग्जाम्पल करेंगे, आपको सही समझ आ जाएगा, ठीक है। जोलन, ठीक है, जोलन जो है ना वो उसकी और इसकी जो फॉर्म है वो सेम होती है, सेम नहीं, मतलब आ, खैर वो याद करने में वो लहदा चीज है, लेकिन आपको समझने की जरूरत है। जिस तरह मैं आप कहना हूँ कि मुझे डॉक्टर ने बोला कि तुम सिगरेट पीनी चाहिए, यानी कि पुरानी बात अगर बतानी हो,
तो उसके लिए भी वोलन के साथ भी मतलब आपने प्रटेटिव फॉर्म लगानी है। वोलन भी, मैं ये करना चाहता था, मैं कहूंगा मैं जर्मनी जाना चाहता था, ठीक है, पुरानी बात है ना, अब नहीं करता, लेकिन उसके लिए भी वोलन प्रटेटिव में आएगा, ठीक है। म्यूगन, मोगन का मतलब होता है पसंद करना, ठीक है। और अगर कहना मैं पसंद करता था, मैं वो जो है ना फलां लड़की को पसंद करता था, मैं जो है ना वो कोप पे माइन क्या उसको कहते हैं, पहाड़ पे चढ़ना पसंद करता था, मैं जो है ना वो फलां स्पोर्ट करना चाहता था, मतलब कुछ भी पुरानी बात, या मतलब यह म्यूगन यानी कि पसंद करता था, ठीक है। मैं बर्गर खाना पसंद करता था जब आ जाए, पुरानी बात आ जाए, ठीक है, तब क्या करना है, मोडाल वर्ब को प्रटेटिव में लगाना है। एक दफा जल्दी से इसकी फॉर्म्स देख लेते हैं। क्योंन है ना। अच्छा एक और चीज, मुश्तिन जो है ना, मुश्तिन उसका मतलब उसकी प्रटेटिव फॉर्म नहीं होती, क्योंकि वो मुश्तिन यूज करते हो आई वुड लाइक टू हैव, ठीक है। तो वो प्रोटेटिव में वो मतलब वो यूज नहीं कर, उसके लिए वोलन यूज कर लें, ठीक है। मैं ये करता चलना चाहता था, तो कहना मैं जो है ना वो अरबी सीखना चाहता था, ठीक है, तो फिर आप ये वर्ब यूज करेंगे। खैर, देखते हैं इसकी फॉर्म्स को, ठीक है। आपको पता होगा इश, डू, जी, एज, यस के साथ जो है ना मतलब ये सिंगुलर होते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद विया, इया, जी ये प्लूरल होते हैं, और जी जो है ना ये फार्मल वाला जो बड़े एस के साथ लिखा जाता है। ये आपको क्लियर है, ये पहले पहले दिन की क्लास की बात है, मैंने मतलब बताई हुई है, सबको आती होगी, ठीक है, मतलब। अच्छा जी, इसकी कॉन्जुगेशन देखते हैं। इश हम नॉर्मली क्या लगाते हैं प्रेजेंट में, हसन, क्योनन के साथ, क्योनन अगर आए और प्रेजेंट में इसके इश्कान। साथ इश्कान, इश्कान। या गुड इश्कान, ठीक है, डू कांस्ट, लेकिन प्रेटेंटम की बात हो रही है तो आएगा इश्कोंटे, ठीक है, इसमें umlaut नहीं आएंगे, इश्कोंटे, इश्कोंटे, ठीक है। मैं अगर कहना हूँ कि मैं क्रिकेट खेल सकता था, तो इश्कोंटे क्रिकेट स्पिलन, ये बाकी जो उसका स्ट्रक्चर वो सेम रहेगा, सिर्फ फर्क आएगा कॉन्जुगेशन में मोडाल वर्ब की, बाकी सारा सेम रहेगा। हम आगे जाके एग्जाम्पल, बल्कि एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। मतलब आई कैन प्ले क्रिकेट, एक फिक्रा है ना इंग्लिश का सिंपल सा, ठीक है, कि एबिलिटी आप तो क्यों नहीं इस्तेमाल होगा, तो आएगा इश, क्या आएगा, बीर जुमला बनाओ, इश, Ich kann Cricket spielen. ठीक है, इश्कान क्रिकेट स्पीलन। यही मैं कहूँ कि मैं क्रिकेट खेल सकता था, तो आएगा इश कोंटे, ठीक है, क्रिकेट स्पीलन। बाकी फिक्रा सेम रहेगा, आप अगर देखें तो सिर्फ यहाँ पे तब्दीली हुई है, ठीक है, तब्दीली सिर्फ यहाँ पे हुई है, बाकी सारा स्ट्रक्चर सारा कुछ सेम ही है। अब ये मैंने क्वेश्चन पूछना हो कि क्या तुम क्रिकेट खेल सकते थे, ठीक है, तो आएगा मतलब कॉन्टेस्ट डू क्रिकेट स्पीलन, ठीक है, मोडाल वर्ब फिर शुरू में आ जाएगा, क्रिकेट स्पीलन, ठीक है, डू के साथ ये कॉन्टेस्ट आएगा, एस एस के साथ कॉन्टे। अगर मैंने कहना हो कि इमाद जो है ना वो क्रिकेट खेल सकता था, ठीक है, इमाद आएगा, इमाद कॉन्टे क्रिकेट स्पीलन, ठीक है, या खेल सका, दोनों मतलब एक ही बात है, सकता था या खेल सका, ठीक है, तो एक ही चीज है, मात कोंटे क्रिकेट स्पीलन, ठीक है। इसी तरह म्यूसन का भी इश मुस्टे, टू मुस्टेस्ट, एज यस मुस्टे, ठीक है। इसकी जो ये जो टेबल है ना, ये आपको आना चाहिए, ये जुबानी आना चाहिए, इसमें कुछ नहीं, इसमें सिर्फ रट्टा है, और रट्टा भी बड़ा इजी सा है। देखो इसके साथ अगर याद कर लिया आपने, तो एज ई के साथ सेम आएगा, देख लिए, अगर अगर आप ये पूरा टेबल देखें, वोल्टे इधर भी वोल्टे, मोहटे इधर भी मोहटे, ठीक है, जोल्टे जोल्टे, इसको मोहटे पढ़ना है, ठीक है, मोहटे, मोहटे, और कोंटे, वोल्टे, डुर्फ्टे, ठीक है। कुछ इसमें कोई नया नहीं है, बस ये साउंड का थोड़ा फर्क होगा, और कुछ नहीं है। इसी तरह जब अगर आपको ये टेबल याद हो गया, तो इसमें सिर्फ विया के साथ आगे ईएन लगा देना, कोंटन, हम क्रिकेट खेल सकते थे, विया कोंटन क्रिकेट स्पिनर, ठीक है। हमें जुर्माना देना पड़ा, ठीक है, विया मुस्टन स्ट्राफ सालन, स्ट्राफ कहते हैं जुर्माने को, सालन पे करना, ठीक है, हमें जुर्माना पे करना पड़ा, विया मुस्टन स्ट्राफ सालन, ठीक है। क्लियर, इसमें कोई क्वेश्चन तो नहीं है। क्लियर है कैसे? कोई क्वेश्चन किसी का हो पूछ सकता है।
मोडाल वर्ब के रिलेटेड क्वेश्चन हो पूछ सर सकते ये जो है ये इसकी फॉर्म मतलब सेकंड फॉर्म है या क्या सीन है, ये जिस तरह हमने पता पार्टिसिप स्वाई भी पढ़ी थी। हो। ये इसकी पार्टिसिप स्वाई नहीं है, हाँ। ये इसकी प्रटेरिटुम फॉर्म है। ठीक है, ठीक वर्ब है। की एक प्रटेरिटुम फॉर्म होती है और एक पार्टिसिप स्वाई होती है। ये इसकी जी। प्रटेरिटुम फॉर्म है, सही है, मोडाल वर्ब की। ये आनी चाहिए लाइक आप। इंग्लिश में एग्जांपल को दें, फॉर एग्जांपल इंग्लिश में एक एग्जांपल इंग्लिश आप में जिस तरह लाइक होता दें। है ना, सी, एक सी होता है देखना। ठीक है, जी। जर्मन में होता है जेन। ठीक है, हम्म। इंग्लिश में उसको कहते हैं सा। ठीक है, प्रटेरिटुम सीन। फॉर्म में। और सीन, जी। जर्मन में उसको कहते हैं जा और गेजेन। ठीक है, ये ठीक है। फर्क है। ठीक है, ये प्रटेरिटुम फॉर्म होती है। जिस तरह गुड बेटर बेस्ट है, ठीक है, ये थ्री नहीं नहीं, फॉर्म्स हैं। वो फॉर्म वो एडजेक्टिव है, वो लेना चाहिए, वो वर्ब नहीं है। ठीक है, वो आपकी बात ठीक हाँ है। हाँ। गुड बेटर वो एक एडजेक्टिव, एक हसलत होती है ना, जो अच्छा बुरा गंदा छोटा बड़ा, ये एक हसलत है, एक एडजेक्टिव है, उसकी वो जी जी। फॉर्म है। ठीक है, लेकिन ये हम्म। वर्ब है, ये इसकी फॉर्म है, ये जुमाने के हिसाब से होता है कि मैंने खाना खाया या खाता हूँ। ठीक है, मैंने देखा, ये कहते हैं ना मैंने देखा, तो आई सा। ठीक है, मैंने देख लिया, सीन, आई हैव सीन। ठीक है, इसी तरह जा ठीक। और ये जेन। लेकिन आपने अभी पार्टिसिपल स्वाई पे ज्यादा फोकस करना है, ये इसको छोड़ दे क्योंकि ये कम इस्तेमाल होता है, आगे जाके आपको करना पड़ेगा। लेकिन मेन चीज है पार्टिसिपल स्वाई है, वो तो आपका गुजारा हो जाए, क्योंकि बोलचाल में परफेक्ट फॉर्म ही जो टेंस है वो यूज होता है जर्मन में। यानी कि पार्टिसिप स्वाई डिफरेंट चीज़ है और ये डिफरेंट है। ये जो हाँ हम वर्ब्स की फॉर्म्स इंग्लिश में पढ़ते हैं, फॉर्म ऑफ वर्ब्स, ये वो चीज़ आप बता रहे हैं अभी। और जो हाँ, पार्टिसिप स्वाई है वो क्या चीज़ है फिर। वो भी फॉर्म ऑफ पार्टिसिपल स्वाई कहते हैं, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, और कुछ नहीं है। हाँ। ठीक है। ठीक है, ये एक परफेक्ट, ये इसकी पार्टी, ये एक उसकी पास्ट फॉर्म है, और ये इसकी परफेक्ट फॉर्म है, ये समझ लें। ठीक परफेक्ट ठीक। फॉर्म पार्टिसिपल स्वाई फॉर्म एक ही चीज है, पार्टिसिपल स्वाई ठीक कहते हैं सेकंड फॉर्म। ठीक है, स्वाई जिस तरह, ठीक। और कुछ नहीं है। सही है, मतलब आपने ठीक है। जमाने के हिसाब से आपने क्या जुमला बनाना है। मैंने उसे देखा, तो आएगा इश जा, बस। लेकिन परफेक्ट में बताओगे इश हाबे गिजेन, ये हम्म। फर्क है। ठीक है, हाबन, अब हम मतलब परफेक्ट में एक हेल्पिंग वर्ब आती है, हाबन या जाइन आती है। ठीक है, प्रटेटिव में कुछ नहीं आता, सिर्फ डायरेक्ट वो लगा लेते हो। ठीक है, उसने ठीक बोला, है। एया जागटे। ठीक है, उस, एया मतलब सॉरी, ही में लिख दिया, एया जागटे मतलब उसने कहा। ठीक है, अहमद ने कहा फर्ज करो, तो एया जागटे, लेकिन मैंने कहा उसने कहा परफेक्ट में, तो एया हाट गेजाग्ट। समझ आ रही है। जी जी। ठीक है। मैंने ट्रेवल किया, इश बिन गिफारन, ये परफेक्ट है। ठीक है, पार्टिसिपल स्वाई यूज हुई है, हेल्पिंग वर्ब यूज हुई है। पार्टिसिपल स्वाई यूज हुई है, हेल्पिंग वर्ब यूज हुई है, पार्टिसिपल स्वाई यूज हुई है, हेल्पिंग वर्ब यूज। लेकिन अगर मैंने सिर्फ कहना मैंने ट्रेवल किया, आई ट्रेवल्ड, जिस तरह जर्मन में कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं आई ट्रेवल, तो आएगा इश फ्यूर। ठीक है, फ्यूर अब फॉर्म जो है ना आपको नहीं आती, तो इसलिए आपको मुश्किल लग रहा है। लेकिन पार्टिसिपल स्वाई आपको आनी चाहिए, ये ही ज्यादा बोलचाल में इस्तेमाल होता है। आनी तो दोनों चाहिए, ठीक है, तब आपका जर्मन हाई क्लास लेवल होगा। लेकिन ये है कि शुरू के लिए अगर पार्टिसिपल स्वाई आती है तो मोर देन एनफ इस लेवल के लिए। सही है, आगे जाके आपको याद करनी पड़ेगी, वो एक डिफरेंट चीज है। ठीक है, कोई क्वेश्चन, और किसी का कोई क्वेश्चन हो। नो मेरा ठीक है। हसन क्लियर हुआ है। जी जी सर, हो गया, काफ़ी हद तक हो गया। ठीक है, नहीं हद तक हुआ इसका मतलब कुछ रह गया, क्या रह गया। नहीं मीन्स यही कंफ्यूजन थी ना कि भाई पार्टिसिप स्वाई डिफरेंट चीज़ है, और वो आपने कहा कि मतलब वो ज़माने के अकॉर्डिंग वो चेंज होती है, बाकी हाँ है वो पार्टिसिप स्वाई, तो वो ठीक है। मतलब हाँ, अगर परफेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग भी है पार्टिसिप बिल्कुल स्वाई, बट प्रेजेंट के लिए डिफरेंट है, और पास्ट के लिए डिफरेंट होगी। बिल्कुल। इश हाँ दे, मैं ठीक है। देखता हूँ इश दे। ठीक है, ये एक प्रेजेंट चीज है। ठीक जी। है, इश दे पेंजिया, मैं टीवी देखता हूँ, पेंजिया। ठीक है, ये ठीक। नॉर्मल एक बात हो रही है। या मैं ठीक है। देख रहा हूँ या देखता हूँ, एक ही चीज है, जर्मन में दोनों टेंस की जो स्ट्रक्चर है सेम है। सही है, मैं टीवी देख रहा हूँ या टीवी देखता हूँ, क्या कुलिया है। चले, अब मैं, अब आपने शुरू किया तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, सब सुने। ठीक है, सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब की कंजुगेशन आती है, और ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, अब मैंने टीवी देखा, आई सा फैन, तो आएगा इश सा फैन, मैं टीवी देख चुका हूँ या मैंने टीवी देखा, परफेक्ट में अगर बैन है, ठीक है, तो आएगा इश हाबे। इश्हाबे।
फेरन जेया गेजेन। ठीक है। ठीक जी स्ट्रक्चर ठीक। आप देखें, कुलिया देखे, हेल्पिंग मतलब सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, और ऑब्जेक्ट और पार्टिसिप्स वाई। पार्टिसिपल एंड पे आएगा। ठीक है, तो जी ये चीज है। इसी के साथ जितने मर्जी ये जुमले बना लें, सारी वर्ब जी। को। एक और वर्ब मैं करता हूँ ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। एक वर्ब है स्पीलन। स्पीलन कहते हैं खेलना। खेलना। जी मैं कहूं कि मैं क्रिकेट खेलता हूं, आएगा इश स्पीले क्रिकेट। ठीक है, क्लियर है। अब मैंने क्रिकेट खेली। ठीक है, इश स्पील्टे क्रिकेट। ठीक है, पुरानी बात हो रही है स्पील्टे, लेकिन मैं क्रिकेट खेल चुका हूं या खेल ली है, यानी कि परफेक्ट में बताना है, तो आएगा इश हाबे क्रिकेट के स्पील्ड। अब ये स्पील्ड क्या है? पार्टिसिप स्वाय है। यहाँ पे पार्टिसिप इस्तेमाल नहीं हुआ स्वाय, यहाँ पे हुआ है। इसी तरह यहाँ पे पार्टिसिप स्वाय नहीं इस्तेमाल हुआ, यहाँ पे हुआ है। सिर्फ वहां पे होता है जहाँ पे परफेक्ट हो। तो ये क्लियर है अब? जी जी। ठीक है, अगर क्लियर है तो फिर हम जो है ना, जो चीज आज हमने पढ़ी है मोडाल वर्ब का प्रटेरिटुम में, यानी कि पास्ट फॉर्म में कॉन्जुगेशन, इसके कुछ जुमले हैं। ठीक है, हम देखते हैं अभी। ठीक है, पुरानी बात हो रही है ना। है गेस्टन वार डी फाया इंडिया नोइन वोनुंग फॉन कार्ल। कह रहा है कि कल, गेस्टन कहते हैं कल को, कल कार्ल की जो नई अपार्टमेंट है उसमें सेलिब्रेशन थी। सही है, थी, वार वार हो गया यूज। ठीक है, अब वो कह रहे हैं अबा नीमन वार दा, लेकिन कोई भी नहीं था उधर, कोई बंदा नहीं उधर गया। जेडा हार्ट आने आंद्रे एंशुल्डिगुंग, हर किसी को एक दूसरी जो है ना वो सॉरी मतलब एंशुल्डिगुंग यानी कहते हैं जब सॉरी आप कहते हैं, माजरत जिसको कहते हैं। ठीक है, जब अगर आपने मुझे पार्टी पे बुलाया है, ठीक है, और मैं नहीं आया, तो मेरी तरफ से क्या है? इनशुल्डिगुंग यानी माजरत है। कहते हैं ना यार, मेरी माजरत, मेरी तरफ से माजरत है, मतलब उसका मतलब है मैं नहीं कर सकता। सही है। नेनन दी ग्रुंडे, ग्रुंड कहते हैं वजह। ठीक है, एक होती है ग्रुंड, और उसकी जो प्लूरल है वो होती है ग्रुंडे, रीजंस। ठीक है, कह रहा है कि वो कह रहा है कि पार्टी पे कोई नहीं आया, सारे कोई बंदा भी नहीं था। हर बंदे की जो है ना ये डहाट एंड शुरू, हर किसी का एक जो है ना वो माजरत है उसके पास, सॉरी है। तो वजह लिखें। ठीक है, पाउल है, उसकी वजह क्या है? काम पे था। आर बाइट, सिर्फ वर्ब लिखिए, फिक्रा हमने बनाना है। वो कह रहा है फिक्रे आपने बनाने हैं। ठीक है। इरिस, इरिस का क्या मसला था? इरे एल्टन फोन बानोफ अपहोल, वो अपने पेरेंट्स को रेलवे स्टेशन पिक करने गई थी। ठीक है। मार्टिन जाइने वोनुंग जौबा महन, जौबा महन कहते हैं साफ करना, सफाई करना। ठीक है, मार्टिन क्या कर रहा था? अपने घर की सफाई कर रहा था। केर्स्टिन इरन ब्रूडर im Krankenhaus besuchen, वो अपने भाई को अस्पताल में आ, पता लेने गई थी, विजिट करने गई थी। बेजुहन कहते हैं टू विजिट। ठीक है, ये वर्ब मैं इसलिए जोर नहीं दे रहा क्योंकि ये हमने सारे पढ़े हुए हैं। ठीक है, मैं उसका मतलब जस्ट बता रहा हूँ। अच्छा जी, मारिया ने मिट कुलेगन एसन गेन, मारियाना जो है ना वो अपने कुलीग के साथ खाने पे गई थी। पाउल नो फुंस ईमेल श्राइबर, उसको 5 ईमेल लिखनी थी। ठीक है। पीठा जाने कंप्यूटर रिपेयर रीजन, उसने अपना कंप्यूटर रिपेयर करना था। मतलब ये लिखा नहीं हुआ कि करना था, ये मैं खुद से कह रहा हूँ क्योंकि वो पुरानी वार कह रहा है ना, यानी कि कल की बात है। ठीक है, मैं जस्ट उसका मफहूम बता रहा हूँ, फिक्रे अभी हम बनाएंगे। ठीक है। पेत्रा, पेत्रा का einen Chinesisch कोर्स besuchen, वो एक कंप्यूटर सॉरी एक चाइनी कोर्स अटेंड करने गई थी। हाइना, हाइना डोइच हाउस ऑफ कार्बन महान, उसको जर्मन का होमवर्क करना था। क्लाउडिया अनिरम फोर्त्रा गार्बाइटन, फोर्त्रा कहते हैं प्रेजेंटेशन। ठीक है, जो आपकी प्रेजेंटेशन देते हैं उसको फोर्त्रा कहते हैं। ठीक है, और अन इरम फोर्त्रा गार्ड मतलब अपनी प्रेजेंटेशन पे काम करना था उसने। बिरगित, बिरगित ये ऑटो इन वर्कस्टेट ब्रिंगन, वर्कस्टेट कहते हैं जो वर्कशॉप होती है। ठीक है, वर्कशॉप में वो अपनी गाड़ी को, ब्रिंगन कहते हैं टू ब्रिंग यानी लेके जाना, उसने लेके जाना था। मार्क्स सो eine Geschäftsbesprechung nach रोम फ्लीगन, रोम एक शहर है इटली का, फ्लीगन कहते हैं टू फ्लाई। ठीक है, Geschäftsbesprechung कहते हैं बिजनेस मीटिंग, Geschäftsbesprechung कहते हैं मीटिंग, Geschäftsbesprechung यानी बिजनेस मीटिंग। उसको एक बिजनेस मीटिंग के लिए
रोम फ्लाई करना पड़ा। फ्रांस, फ्रांस आने प्रेजेंटेशन फॉरवर्ड, एक प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करनी थी, ठीक है। अब ये जो मोडाल वर्ब हैं हमने पढ़े हैं, अब इसको हमने जुमलों में इस्तेमाल करना है, ठीक है। एक दफा हम देखते हैं, पाउल आरबाइटन, अगर मैंने कान यूज करना है, ठीक है, मैं लिख लूं इधर पाउल और आरबाइटन, इसको मैं कहूंगा प्रेजेंट में बनाओ, पाउल काम कर सकता है, ठीक है। आ, ठीक है। कॉम पाउल हैव टू वर्क, मुस, तो क्या आएगा इसके साथ, क्या जुमला बनेगा? श्वेब आप बताओ। मिशन के साथ प्रेजेंट में, मतलब उसको काम करना पाउल, पड़ता है, हाँ, पाउल मुस अर्बाइटन। ठीक है। यही चीज अगर मैंने कहनी हो कि उसको काम करना पड़ा, या मतलब उसके उसने काम करना था, यानी ही हैड टू, यानी कि मस्ट है, उसमें चीज आ गई, तो क्या आएगा? पाउल मुस्टे पाउल मुस्टे अर्बाइटन। आरबाइटन, ठीक है। यही चीज जो है ना वो कह रहा है, आपको कॉन्टेक्स्ट समझ आ गया, वो कह रहा है कि उसकी पार्टी पे कोई नहीं गया, ठीक है। तो आप जुमले बनाएं, और लेकिन रीजन उसने दी हुई है, आपने पास जुमला उसके लिए बनाना है। एक दिया हुआ है, बल्कि दो दिए हुए हैं, वो मैं करता हूँ, बाकी जो है ना आप बारी बारी करेंगे, सही है। आपके सामने मैं वो मैं टेबल रख लूंगा। अच्छा जी, पॉल, मैंने कहना है पॉल कोंटे गेस्टन आबेंड निश्ट कोमन, कोंटे यानी फिर वो उसमें प्रोटेटो में, पॉल कल शाम ना आ सका, कोंटे आ गया, ठीक है, ना सका, एया मुस्टे आर्बाइटन, ब्रैकेट आगे का में के साथ लिखा है, उसे ही हैड टू वर्क, मतलब उसे काम करना था, एया मुस्टे आर्बाइटन, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? ये जो पहला फिक्र क्लियर है, कैसे बना है, क्यों बना है? ठीक। पहले उसने बताया कि नहीं आ सका, फिर बताया कि अच्छा वो काम, उसे काम करना था। ये दोनों जब मोडाल वर्ब प्रटेरिटुम में पास्ट फॉर्म में यूज हुए हैं, जो कि हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़े हैं। ये जो टेबल है, ये टेबल आपने रट लेना, ये किताब में लिखा हुआ है, मैंने जस्ट उसे कॉपी पेस्ट किया है, ठीक है। मैंने ये प्रिपेयर किया हुआ था वर्ब्स के साथ, लेकिन वो सारे नहीं थे, तो फिर मैंने कहा चलो उधर से कॉपी पेस्ट कर लूँ, मोडाल वर्ब प्रटेरिटुम, ठीक है। अच्छा जी, अम दूसरा इरिस, वो पहले वो सेम लिखना है, ठीक है। ये जो पार्ट है ये सबके लिए सेम आएगा। इरिस कॉन्टे गेस्टनाबेन निस्ट कॉमन, जी मतलब शी, इसका क्या आएगा? श्वेबा बनाने की कोशिश करो, बल्कि मरीमा बनाने की कोशिश करो, ये जी, Sie alten Wohnbenoch abholen. जी मुस्टे, पहले मुराल Okay, वर्ब आएगा, okay. जी मुस्टे ईरे एल्टन Ihre फ्रॉम, फ्रॉम मतलब फ्रॉम ट्रेन स्टेशन, अब होलन, अब होलन इसका मतलब होता है टू पिक, कहते हैं ना पिक कर लो मुझे, वो सही है। अब जी, आप ये ऐसे आप जुमला बनाए, ये वाला सेकंड वाला, मार्टिन, आपने फिक्रा बनाना है, मार्टिन कल शाम ना आ सका, मार्टिन को, या ही हैज हैड टू डू दिस वन, ठीक है। सारा वो उसमें, इसको जरा भी नहीं छेड़छाड़ करनी है इसके साथ, छेड़छाड़ करनी है तो मुडाल वर्ब के साथ करनी है। चले बनाए फिक्रा। Martin Conte, या um, गेस्ट नाबेंड निश्ट कॉमन, ये सेम आएगा सबका, इसमें कुछ नहीं करना आपने। आगे एक मिनट, यहाँ तो ए, जाइने जाइने बोलूं। क्या, और पहले एया लिखना है, वो मतलब ही हैज टू, तो एया, एया, एया ये मुस्टे, इसमें कौन सा मॉडल वर्ब है? मुस्टे, एया मुस्टे साइने वोनु, एया एया मुस्टे जाइने वोनू सोबा महान। जया गुड, बिल्कुल ठीक है, जया गुड, बिल्कुल ठीक है। नुमा द्राए अब्दुल रऊफ, आप करो।
कैस्टन कोल्टे कोंटे गैस्टीरन गैस्टिन और नहीं, बेंड कॉमन। कैस्टिन, कैस्टिन। ये लड़की है लड़के? जो भी है, लड़की है। जी, वो टेबल किधर है उसपे? हाँ, तो क्या आएगा? कैस्टिन कोंटे गैस्टिन आप निश्च कॉमन। आगे जी, या आगे टेबल किधर है वो जो आज पढ़ाया वो टेबल तो यार, नहीं ये ऊपर याद लिखा हुआ है। है मुस्टे, तो इसके साथ मुस्टे ही आएगा। आपको बताया था ए जी एस और इश के साथ सेम आता है। ठीक है। ठीक है। जी मुस्टे या ईरन ब्रूडा या इम क्रांकन हाउस बिसूहन बिजूहन। ठीक है। जिया गुड। समझ आ गया रऊफ? पहले बताना है कि ना हाँ आ समझ आ सकी। ठीक है, ना आ सकी पुरानी कान है ना, मैं आ सका। यहाँ आ सकी मतलब पुरानी बात हो रही है। मैं आ सकता हूँ, ये अब कान आएगा। मैं नहीं आ सकता या नहीं आ सकता था, तो वो क्या था? पुरानी बात है। सही है। नुमाफिया गया। अबीर। Meine Kontakte haben mit kommen, die müsste mit Kollegen essen gehen. जी मुस्टे Mit मिट Kollegen essen gehen. देव। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, जो लोग पहली दफा मोडाल वर्ब के बारे में जिनको पता है, उनको पता होना चाहिए जब भी मोडाल वर्ब इस्तेमाल होता है, जहां भी मोडाल वर्ब होता है, जिस भी जबाने में इस्तेमाल होता है, जो दूसरी वर्ब उसके साथ आती है वो इन्फिनिटिव में आती है। इन्फिनिटिव कौन सी बला है? इन्फिनिटिव कहते हैं जो ओरिजिनल फॉर्म होती है वर्ब, उसको कोई छेड़छाड़ नहीं, कोई कंजुगेशन नहीं करते उसकी। अगर आप देख लें इन फिक्रों से, वो नहीं आ सकी या आ सका, तो कॉमन एक वर्ब है। ठीक है। आर्बाइटन एक वर्ब है। ये इन्फिनिटिव में आएंगे और फिक्रे के एंड पे आएंगे। ठीक है, ये आपने पक्का याद रखना है। इसमें दो दो फिक्रे हैं, तो देखो एक फिक्रा ये बना, फिर एक फिक्रा ये बना। ही कुडंट कम, वो कल ना आ सका। ठीक है। तो या कंटेंट गेस्ट में निश्चित कॉमन एक खत्म हो गया यहाँ पे, कमा या मुस्ट आर्बाइटन। तो जो मोडाल वर्ब है वो उसकी कॉन्जुगेशन होगी, और जो दूसरी वर्ब है वो फिक्रे के एंड पे आएगी और असली फॉर्म में आएगी। जो वर्ब होती है ना, उसकी पहचान वो ईएन पे खत्म खत्म होते हैं। ठीक है, कॉमन, आर्बाइटन, गेन, माहन, बेजूहन। ठीक है, श्राइबन, रेपारियन, बेजूहन, और ये सारे क्या हैं? वर्बे हैं। वर्ब वर्ब कहते हैं फेल को। ठीक है, जिस तरह डू होता है, प्ले होता है, टू ईट होता है, ठीक है, टू ड्रिंक होता है, इस तरह जर्मन में भी है एसन, ट्रिंकन, श्लाफन, ट्रांजन, जो भी है। अच्छा जी। अम्म नुमा फुनफ, मरियम। Paul konnte gestern Abend nicht kommen. Er musste, मुश्ते नहीं, मुस्टे, टे। ठीक है, musste मुस्टे। noch 5 E-Mails schreiben. ठीक है। कैसर या भाई नुमाफिया को थोड़ा वो जी कर दे, डी की जगह जी मुस्टे। या जी मुस्टे। अच्छा जी, नुमा जैक्स। कौन है? और हसीब, हसीब नहीं है शायद। नो, जी मैं हूँ। अच्छा, बनाए फिर नुमा जैक्स। Peter konnte gestern Abend nicht पीटर है, kommen. पीटर है। हाँ पीटर Petra. है, सॉरी। Peter है, Peter. पीटर, अच्छा पैतरा नीचे, अच्छा नुमा जैक्स हाँ, है, ठीक 6, Number है। 6. ओके। Okay. ओके। Er musste, er musste seinen Computer reparieren. रेपारीरन, रिपेरन नहीं, रेपारीरन। ठीक है, रीरन। Reparieren. जिया गुड। बिल्कुल ठीक Reparieren. है, जिया गुड। नुमा जीबन शावेज अहमद। शावेज अहमद फ्रॉम प्रेस्टन। जी जी। बनाए नुमा जीबन। पेट्रा कोंटे बनाओ, पूरा बनाओ, बस खत्म हो गया। नहीं नहीं खत्म तो नहीं हुआ।
अब पैंथरा कॉन्टे गेस्टन एबंड निस्ट कॉमन, निस्ट कॉमन। मतलब वो ना आ सकी। आगे इसका आगे बताना क्या है? वाह जी, क्या करने क्या सुन रहे हो 12 मिनट से? ये ये जो है ना वो बता रहा है कि ये कल कोई इवेंट था, वहां पे कोई लोग नहीं आए। ठीक है, साहब ने अपना अपना बहाना लिखा हुआ है क्यों नहीं आए। ठीक है, ये रीजन लिखी हुई है आगे। पहले लिखना है कि वो नहीं आ सकी क्यों, फिर आगे बताना है। ईश्वर कपुट। ईश्वर कपूर ने ये लिखा हुआ है, आप अपनी तरफ से नहीं बोलो। ठीक है, ये लिखा हुआ है रीजन। क्या रीजन लिखा हुआ है? मैंने शुरू में बताया, सारी रीजन एक एक करके उसका मतलब ये बताया। क्या लिखा हुआ है अच्छा, ये? ईश आयनन इश, आपकी तो बात ही नहीं हो रही, पैतरा की बात हो रही है। पैट्रा कॉन्टे जी, उसका फिर बताना ही शी मतलब। ठीक है, जी 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 कॉन्टे कॉन्टेनी मुस्टे, जी मुस्टे आयनन आइनन शिनेजिशन ने शिनेजिश बिजोहन शिनेजिश कुर्स बेजुहन। ठीक है, बिजोहन। मुस्टे आएगा। मुस्टे क्या चीज है शवेज? मुस्टेस की पास्ट फॉर्म है, मतलब किसकी? मस्ट की। हाँ, तो क्यों नहीं यूज की? कौनटे कौनटे क्यों कर रहे थे? अच्छा अच्छा अच्छा, मैं वो पीछे पैट्रा वाला दे। हसन ठीक हो। नुमाख्त बेटे। हाइनर, ये जरा मुंह साइड पे करें। और हाइना कह दो, हालू कह दो, जो नहीं मर्जी कह ठीक दो। है, हाइनर कॉन्टे गेस्टन aber nicht kommen, ihr musste Deutsch Hausaufgaben machen। ज़ियागु, बिल्कुल ठीक है, 100% ठीक है। ठीक है, अम क्या नाम है जो भाई ने ज्वाइन किया है? अब दाद वो हर चले गए। अम ठीक है, इकरा, आपको समझ आ गई है? जी भाई आ गई है, मैं करूँ? करो, नंबर 9 करो। Claudia konnte gestern Abend nicht kommen. Ihr musste जी मुस्टे, ठीक Deutsch, है, जी मतलब शी। sie, sie musste Deutsch नहीं नहीं, डुश नहीं Haus, है, ये नीचे वाला, नीचे वाला, नीचे वाला। sie musste eh, eh, ihre Vortrag arbeiten. Arbeiten. कल बिरगिट कल रात नहीं आ सकता था क्योंकि उसे अपनी कोई पेशकश पे काम करना था। ठीक है, बेगरी तो नीचे रहेगी बेचारी। ये नंबर 9 की बात हो रही है, ठीक है, क्लाउडिया की। ठीक है, क्लाउडिया कल नहीं आ सकी क्योंकि उसे अपनी प्रेजेंटेशन का काम करना था। जिया गुड। ठीक है, बाकी जो 2 3 रह गए हैं वो आप कर लेना। कोई क्वेश्चन किसी का कोई हो? कैसर भाई ये ऊपर करे तोरा, ये ब्रिगेड वाला, या हाँ, जी, या ऑटो, मतलब उसकी फिर गाड़ी। ब्रीथ। हाँ हाँ, फिर कॉन्टे सही है। वेस्ट निष्कोमन जी मुस्टे मुझे या आउटो, मतलब ठीक है। हर, या आउटो मतलब हर आउटो। ठीक है, ये अच्छा लड़की है। अच्छा, नाम से वो लड़का सा लग रहा था ना। और नहीं, ठीक है ये जर्मन में लड़की, बिरक्रिजन लड़कियों का नाम होता है। ठीक, ठीक है ठीक है। सही है। ओके। ठीक है, मार्क्स और फ्रांस भी वो जो है ना वो लड़के हैं। ठीक है, अगर फिक्र बनाए तो वो साथ बनाए। कोई और क्वेश्चन किसी का? अच्छा दूसरा, दूसरा फोर ट्रैक का मतलब है प्रेजेंटेशन, फोर्थ रैक प्रेजेंटेशन, बिल्कुल। और नीचे सुल्फ में देखिए वो भी प्रेजेंटेशन लिखा है, इसमें कुछ फर्क है या प्रेजेंटासियोन, कोई फर्क नहीं है, दोनों उसका सिनोनियम है। ओके ओके, ठीक है, गुड क्वेश्चन। और कोई क्वेश्चन किसी का हो? ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन है तो आगे चलते हैं। तकरीबन हमारा चैप्टर एंड पे ही हम एक तो टेक्स्ट पढ़ते हैं। इसके बाद जो है ना अ, ये होमवर्क है, R9 से लिख लें।
सेम ये जो चीज है ना, ये क्या कहते हैं, जिस तरह की अभी हमने एक्सरसाइज, इसी तरह की एक्सरसाइज है। वो कह रहा है कि पाउल की पार्टी पे भी कोई नहीं था, ठीक है। तो वे वोल्टे निस्ट कॉमन, वे कॉन्टे निस्ट कॉमन, वे डुर्फ्टे निस्ट कॉमन। वो कह रहा है कौन ना आ सका या कौन नहीं आना चाहता था और किसे आने की इजाजत नहीं थी। समझ रहे हैं? कभी आप बुलाते हैं ना किसी को शादी पे, किसी को तो बुलाते ही नहीं हो, तो फिर उसमें क्या आएगा, डुर्फ्टन आएगा। और ऐसा बंदा जो इसको बुलाते हैं और वो आता ही नहीं है, उसका हो गया वोल्टे, ठीक है, मतलब आना ही नहीं चाहता था, ठीक है। और एक बंदा होता है जिसको बुलाते हैं और वो कोई रीजन होती है जिसकी वजह से नहीं आ सका, तो वो होगा कॉन्टे। समझ आ रही है? तो ये 10 फिक्रे हैं, 10 रीजंस हैं, वो आपने देखना है कि किसके साथ कॉन्टे आएगा, किसके साथ वोल्टे आएगा और किसके साथ डुर्फ्टे आएगा, ठीक है। ये आपकी एक्सरसाइज है नुमा आ नोइनसेन। तो ये भी आपने एक एग्जांपल देख लेते हैं। हंस हट गया आर्पाइटर, हंस जो है ना वो उसका काम था, तो इसका क्या मतलब, वो आ ना सका, यानी कोई रीजन थी, तो या कॉन्टे निष्कॉमन। सांद्रा हट फैन गेजेन, सांद्रा ने क्या किया, टीवी देखा, तो ये लिख सकते हो, आपकी मर्जी है, वोल्टे। वो आना ही नहीं चाहती थी, तो कैसर टीवी भाई देख, मैं 10 मिनट तक आया, आज आज ठीक है, कोई नमाज मसला, के लिए। ओके। ठीक है, जी वोल्टे निष्कॉमन। इसी तरह युआशिम वारिम कीनो, ठीक है, वो सैनमे में था, तो एया वोल्टे, Panama, एया वोल्टे निष्ट कॉमन, ठीक है। साशा किसी और पार्टी में थी, तो क्या आएगा, जी वोल्टे निष्को, मतलब आपकी मर्जी है, वो निष्कोमन, ठीक है। अब वो ये नेक्स्ट है, द आर्ट्स फन अना हट gesagt sie soll im Bett bleiben। जो अना है उसकी जो, उसका जो डॉक्टर है उसने बोला है कि उसे बेड रेस्ट चाहिए, ठीक है। तो उसका क्या, इसका में क्या आएगा फिर, आप ऐसे कौनटे आएगा, वोल्टे आएगा, डूफ्टे आएगा। वो आ नहीं, हैं, डूफ्टे, डॉट निश, वेरी डॉट गुड, बिल्कुल ठीक है। ए डूफ्टे निष्कोन, बस आपने इतना लिखना है और कुछ नहीं है, रीजन लिखी हुई है नीचे, तो आगे बस लिखना जी डूफ्टे निष्कोमन, ठीक है। समझ आ गई? इस तरह की आपसे आपने एक्सरसाइज करनी है। जिस तरह मिशाइल हट फीबा, अब उसका बीमार है, अब वो उसका क्या लिखेंगे, वो आना नहीं चाहता या वो आ ना सका, क्या होगा, क्या आएगा, वो या कॉन्टेनिश कॉमन, मजबूरी, ठीक है, कौन मतलब सी। आ ना सका, कॉन्टेनिश कॉमन। अच्छा जी, ये आपने कर लेनी है, सही है। ये कुछ बहाने हैं जो मतलब आप लोग आ सकते हैं, सही है। अच्छा जी, आगे एक चलते हैं। यहाँ पे कुछ आ, वो पड़े हैं, क्या कहते हैं, कुछ ना कार्ड्स हैं, वो हम रीडिंग करते हैं, ठीक है। तो फिर उसके बाद हमने जवाब ढूंढने हैं इसमें कि राइट क्या है, फॉल्स क्या है, मतलब रिस्टिश या फॉल्स का वो देखना है हमने। पहले हम जो है ना इसको क्वेश्चन को देख लेते हैं, ताकि जब हम ये पैरे पढ़ें तो आपको पता हो कि सही है या गलत है, ठीक है। कल को एग्जाम में भी इसी तरह के आएंगे। आज की जब क्लास खत्म होगी तो मैं एंड पे ना आपको 5 एक मिनट जो है ना वो सैंपल एग्जाम दिखाऊंगा, ताकि आपको पता चल जाए कि कैसा होगा। मैं वीकेंड पे आपका टेस्ट लूंगा, ठीक है। आपको अब पूरा हफ्ता छुट्टी है, यानी छुट्टी का मतलब आज खत्म हो जाएगा कोर्स, तो वीकेंड पे इंशाल्लाह टेस्ट होगा आपका, ठीक है, ऑनलाइन होगा। तो तकरीबन जो फॉर्मेट आपको बताऊंगा उसी तरह का फॉर्मेट आएगा, और कल को अगर आपने जिसने वन का एग्जाम देना है वो भी इसी तरह का आएगा। खैर, पहले ये जो है ना वो पढ़ लेते हैं, एक एक करके पढ़ें, ठीक है। जी शुएब नुमाइंस, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं तो आपके आपके जेहन में आए। हमें क्या पता, ये इन्फॉर्मेशन जो है ना ये हमें इस टेक्स्ट से मिलेगी, हम पढ़ेंगे तो पता चलेगा, लेकिन पहले क्वेश्चन तो पढ़ने पूछा क्या गया है। जी नुमाइंस ओके। शुएब। Auf die कितने Auf ओके, der Automobilausstellung besuchte der Bundes Bundespräsident Präsident, दी फिल्म, die Firmen Mercedes und Toyota. ठीक है। auf der Automobil Ausstellung एक लंबा लफ्ज है, Ausstellung कहते हैं एग्जीबिशन, ठीक है। जी ऑटोमोबाइल यानी कि गाड़ियां, गाड़ियों की एक एग्जीबिशन थी, बेजूहटे। अब बेजूहटे एक बेजूहन की
परटेरिटुम है, यानी कि विजिटेड किसने, डे बुंडस प्रेसिडेंट। ठीक है, बुंडस कहते हैं, बुंडस यानी फेडरल। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे लफ्ज होते हैं उनके साथ बुंडस आता है। ठीक है, जिस तरह यहाँ पे बुंडसलैंड। ठीक है, बुंडसलैंड कहते हैं जो आपकी जो स्टेट, फेडरल स्टेट होती है, जर्मनी की 16 फेडरल स्टेट है। ठीक है, आपके जनरल नॉलेज के लिए बुंडस लैंड है, उसकी प्लूरल हो जाएगा। ठीक है, जर्मन डॉइचलैंड हार्ट ज़ेक्सिन बुंडसलैंड। इस तरह बुंडस लीगा, जो फुटबॉल देखते हैं उनको पता होगा, बुंडस लीगा फेडरल लीग यानी कि फुटबॉल की जो, जिस तरह स्पेनिश में ला लीगा है ना, इस तरह बुंडस लीगा जर्मन की जो फुटबॉल की वो है। ठीक है, क्रिकेट की भी होती है क्रिकेट बुंडस लीगा। अच्छा जी, इसी तरह बुंडस आर्म्ड, फेडरल आर्म्ड यानी कि जो फेडरल जो उनका सरकारी दफ्तर होता है, अब वो किसी चीज का भी हो सकता है, उमवेल्ट। ठीक है, जियोलॉजी किसी चीज का भी हो सकता है वो इधर ना, सरकारी दफ्तर। ठीक है, सरकारी दफ्तर किसका, जो फेडरल ऑफिस किसका, उमवेल्ट कहते हैं एनवायरमेंट, जियोलॉजी यानी कि जियोलॉजी। ठीक है, मतलब इस तरह बुंडस बहुत सारी चीजों के साथ। ठीक है, बुंडस कांसला ये होता है जो यहाँ की जो फेडरल प्राइम मिनिस्टर, उसको बुंडस कांसला कहते हैं। ठीक है, जिस तरह वो थी, क्या नाम था उसका, एंजेला मेर्केल, वो बुंडस कांसला थी जर्मनी की। तो इस तरह। ठीक है, वो किसने, वो कह रहा है कि इस जो एग्जीबिशन पे उसने किसने विजिट किया है, कौन सी गाड़ियों का, कौन सी कंपनी की गाड़ियों का, मर्सिडीज और टोयोटा का। ठीक है, हम पढ़ेंगे तो वो पता चलेगा कि क्या ये ठीक है या गलत है। ठीक है, नुमा स्वाई राउफ। डी ऑटो मोबाइल, मोबाइल। ठीक है, हल मोबाइल मोबाइल। मोबी मोबिल, हल टेलर, है मोस्टन, स्टेला। पीले, ऑटोज, या कौफन, फरकौफन, फरकौफन कहते हैं पर टू कौफन। सेल ऑटोमोबाइल है स्टेला, जो बनाने वाला है। ठीक है, जो गाड़ियां बनाने वाली जो कंपनी है वो। ठीक है, तो क्या मतलब बनेगा फिर, मतलब कि जो गाड़ियां बनाने वाली कंपनी है वो जो कारें हैं उनको सेल करना चाहती है, बेचना चाहती है। ज्यादा ज्यादा गाड़ियों को बेचना चाहते हैं। ठीक है, जिया गुड। नुमा द्राय मरियम। Die erste in एरस्टे, Sachsen, एरस्टे प्लूरल है। ठीक है, die erste in Sachsen जाक्सन, wollen mehr जाक्सन स्टेट है जहाँ पे ये क्या नाम है, अहमद, क्या नाम है, शवीज अहमद रहता है, वो स्टेट का नाम है जाक्सन। ठीक है, जाक्सन, okay, जाक्सन, फिर Sachsen, जाखनी, जाक्सन। ठीक है, जाक्सन। Sachsen, Sachsen wollen mehr Geld für ihre Arbeit. जो डॉक्टर्स हैं वो ज्यादा पैसे लेना चाहते हैं काम के। हाँ, जॉब के लिए। ठीक और है, वो ज्यादा वो लेना चाहते हैं, जाक्सन के जो ओ- डॉक्टर हैं, सही है, जिया गुड। नुमा फिया शवीद अहमद। Die Krankenhaus Leitung will die Forderung nicht ak akzeptieren. एक्सेप्टीरन, एक्सेप्टीरन का मतलब होता है akzeptieren. टू एक्सेप्ट। तो क्रांकन हाउस लाइटुंग कहते हैं, लाइटुंग यानी जो आपकी मैनेजमेंट है। ठीक है, जो आपको लीड कर रही है। ठीक है, वो कह रहा है जो हॉस्पिटल की जो लीडर है या मैनेजमेंट है, फिल चाहती है डिफोर्ड्रूम निश्त एक्सेप्टीरन। ठीक है, वो जो प्रमोशन को एक्सेप्ट नहीं करना चाहती। ठीक है, तो ये है। नुमा आगे अबीर। Der französische नहीं, अच्छा Außenminister ये फोरद्रुंग है, मैंने कहा फिरद्रुंग, क्योंकि एक नुक्ते का फर्क हो तो वो टोटली बदल जाता है। ये इसको कहते हैं जो क्लेम होता है ना, जो मतलब डेब्ट क्लेम होता है, जिस तरह डिमांड। ठीक है, वो है ये फोरद्रुंग। एक अगर उसके ऊपर नुक्ते लगा दो तो फिरद्रुंग बन जाता है, वो उसका मतलब चेंज वो नहीं है ये, सॉरी। अच्छा, नुमा फुन्स। Der französische Außenminister besuchte den deutschen Außenminister. जो फ्रेंच फेडरल मिनिस्टर, फेडरल फेडरल नहीं, मिनिस्टर, औसन, औसन मिनिस्टर और इनन मिनिस्टर, आपको क्या याद होना है। ठीक है, बुंदेसलाग। औसन कहते हैं बार वाला।
ठीक है, और फॉरेन इसका उल्ट होता है इनन। ठीक है, एक औसन मिनिस्टर होता है यानी कि फॉरेन मिनिस्टर। वजीर, एक होता है ना वजीर दाखिला और वजीर खारजा। औसन कहते हैं हारजे को, ठीक है, जो बाहर वाला होता है। इनन मिनिस्टर यानी कि वजीर दाखिला। सही है, आपको पता होना चाहिए। मिनिस्टर मिनिस्टर रहेगा, बस इधर से बदले इनन औसन। सही है, वो कह रहा है क्या फिर मतलब हुआ? फ्रेंच फॉरेन मिनिस्टर ने जर्मन फॉरेन मिनिस्टर को विजिट किया। जिया गुड, परफेक्ट। नुमाजेक्स कौन है? हसीब नुमाजेक्स बेटे। Mause, Kanan, Singen, सिंगन, aber der जिंगन Menschen, जिंगन जिंगन। Singen, aber der Menschen hören es nicht. क्या मतलब है? Mause नेम है ना? नहीं, मैं उसे कहते हैं चूहे। ठीक है, एक होता है माउस और ज्यादा होते हैं हाँ, चूहे। माउस, ओके। मोइजे। ठीक है, मोइजे बेसिकली, मोइज से नहीं। ठीक है, माउस और मोइजे। मोइजे। माउस, माउस से। क्या मतलब हुआ फिर? अम, एक जिंगन माउस, कहते हैं माउस टू जिंग। ठीक है, गाना, जिस तरह ये आतिफ ये जी असलम जी। गाता है ना, वो गाना। ठीक है। और मेंशन किसे कहेंगे? मेंशन कहते हैं लोग, पीपल, आदमी। ठीक है, मेंश कहते हैं इंसान को। ठीक है, इंसान। मेंशन उसकी जमा है, ओके। मेंश, इंसान। और ओके, चूहे गा सकते हैं लेकिन इंसान नहीं सुन सकते, ऐसे ही? या गुड, बिल्कुल ठीक है। नुमा जीबन, ये हम देखेंगे आगे ना, ट्रू या फॉल्स है। हम ऊपर से जो पैरे हैं ना, ये 7 5 6 ये पढ़ेंगे और देखेंगे कि ये जो हमारे ठीक है या गलत है, मतलब ये जो फिक्रे हैं ठीक है या गलत है। नुमा जीबन, शुएब अफरीदी। Die neue amerikanische Film spielt in Leipzig. लाइप्सिश। Leipzig, sorry, Leipzig. लाइप्सिज में नई अमरीकी फिल्म चलती है। हाँ, जया को चल रही है, बिल्कुल ठीक है। Nummer 8 मैं पढ़ता हूँ। Der FC Werder Bremen darf nicht mehr in Pokal spielen। एक टीम का नाम है FC यानी कि फुटबॉल क्लब वेडा ब्रेमन। ठीक है, ब्रेमन की एक टीम है। डार्फ निस्ट में इन पोकाल स्पिन, पोकाल एक जो है ना वो इनकी लीग ट्रॉफी है। पोकाल ट्रॉफी को कहते हैं, ट्रॉफी में मजीद वो हिस्सा नहीं ले सकती। ठीक है। नुमा 9 दी जोने शाइन den ganzen Tag। ठीक है, ये कोई वेदर की रिपोर्ट है या जो भी है, वो कह रहा है कि सारा दिन जो है ना सूरज चमकता रहेगा, यानी कि शाइन, शाइन का मतलब होता है टू, मतलब शाइन यानी शाइनन, शाइन यानी सूरज सारा दिन शाइन करेगा। अच्छा, इससे पहले कि हम ये करें, ये कुछ नीचे कुछ वर्ब, मतलब एक चीज है नोमन और एक है वर्ब, इसको कहते हैं नोमन वर्ब वर्बिंडुम। ठीक है, क्या कहते हैं, ये हम A2 में पढ़ेंगे। नोमन वर्ब वर्बिंडुम, वर्बिंडुम कहते हैं कनेक्शन। ठीक है, कुछ ऐसी वर्ब होती हैं, कुछ नोमन होते हैं वो वर्ब के साथ ही चलते हैं। एग्जाम्पल देता हूँ, जब पहले इंग्लिश की देते, जिस तरह इंग्लिश में एक होता है ना प्ले, टू प्ले अ रोल। ठीक है, आयने रोले स्पीलन। ठीक है, आने रोले जब भी आएगा उसके साथ जो वर्ब आएगी क्या आएगी, स्पीलन। ठीक है, टू प्ले या रोल। ठीक है, इसी तरह अम, इसी तरह जो है ना एक वर्ब है, सॉरी एक नोमन है और उसके साथ एक वर्ब आएगा, तो आपने मैच करना है इसके साथ क्या आएगा। मतलब देख लेते हैं, बिकॉमन का मतलब होता है टू गेट। ठीक है, मिलना। एरवाटन का मतलब होता है टू एक्सपेक्ट, जिस तरह होता है ना कोई बेबी एक्सपेक्ट करना। ठीक है, या आपको पता है यार मुझे पैसे आने वाले हैं तो एक्सपेक्ट करना। ठीक है, इस तरह, या कोई अच्छी खबर एक्सपेक्ट करना, एरवार्टन उसको कहते हैं। ठीक है, एरोफनिन, एरोफनिन कहते हैं इफ्तिताह करना। वैसे नॉर्मली ओफनिन का मतलब होता है खोलना। ठीक है, एरोफनिन लगा दो तो कह लो कि किसी चीज का ना नया इफ्तिताह करना है, किसी चीज को नए सिरे से खोलना, उसको कहते हैं एरोफनिन। ठीक है, फोर्दन, फोर्दन का मतलब होता है टू डिमांड। ठीक है, टू डिमांड। फिंडन, फिंडन का मतलब टू फाइंड। साइगन, साइगन का मतलब होता है दिखाना, टू शो। सही है,
यहाँ पे आप देख लोगे फिर क्या, जिस तरह एक उसने कर दिया आईने आउटस्टेलुंग एरोफनन, यानी कि एक एग्जीबिशन को इफ्तिताह करना, खोलना। ठीक है, यहाँ पे एग्जीबिशन जो होती है ना, वो कहते हैं कि ये 23, 24, 25 मार्च को होगी। 23 को जो है ना, वो 9 बजे वो एक कागज को फीता काटता है, वो इफ्तिताह हो जाता है, मतलब इस तरह। ठीक है, नए प्रोडक्ट साइगन। ठीक है, नए प्रोडक्ट दिखाना, फीले बेजूहर एरवाटन। ठीक है, यानी कि मैं अगर बोलूँ कि यार मैं इधर एक मेला लगा रहा हूँ, तो मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे लोग आएंगे। ठीक है, एरवाटन। बेजूहर कहते हैं विजिटर। ठीक है, बेजूहर विजिटर। बेसरे आर्बर्ट्स बिडिंगन। आर बेसरे कहते हैं बेटर, आर्बर्ट्स बिडिंगन कहते हैं वर्क कंडीशंस। ठीक है, अच्छी कंडीशन डिमांड करना। ये अक्सर वो होती है ना, ये स्ट्राइक्स वगैरह, कहते हैं हमारे ये तनख्वाहें बढ़ा दो, ये कर दो, वो कर दो, तो वो फोर्दन। ठीक है, वेनिश गेहाल्ट। वेनिश कहते हैं कम, गेहाल्ट सैलरी। वेनिश गेहाल्ट बिकोमन। ठीक है, यानी टू गेट अ लो सैलरी। ठीक है, आइने lösung finden, टू फाइंड अ सोल्यूशन। lösung कहते हैं सोल्यूशन को। तो ये कुछ नए लफ्ज हैं, ये आपने देख लेने हैं, याद करने हैं, सिर्फ देखने नहीं है। देखने से कौन सा आप कंप्यूटर है जो स्कैन कर लेंगे, याद करने हैं। ठीक है, अच्छा जी, हम ऊपर से जल्दी से ये पैरे पढ़ते हैं। कोशिश करना ज्यादा टाइम ना लगे इस पे, करते हैं ताकि ये हमारा ये कंप्लीट हो जाए, इसके बाद हमारा खत्म हो जाएगा। फिर मैं आपको जल्दी से एक जो है ना सैम्पल एग्जाम दिखाऊंगा, ताकि आप कल को तैयारी कर सकें। अच्छा जी, बल्कि आप पढ़ें। वैसे तो ये हेयरन वाला है, लेकिन आपको इतना वो नहीं है, समझ आएगी तो पढ़ लेते हैं। ठीक है, जिसको बोलता हूँ वो पढ़े। अपियसिया नुमा आइंस पिटे, ये वाला पढ़ें जल्दी से। अच्छा, अपियसिया नहीं है, शुएब आप पढ़ो। एक मिनट नहीं है आपकी आवाज आपकी आवाज सही नहीं आ रही, आपकी आवाज आप आपकी आवाज नहीं आ रही, म्यूट कर दें। खड़ खड़ के करके आवाज आपकी रुक रुक के आ रही है। शुएब आप पढ़ो। Eröffnung der internationalen Automobilausstellung, मोबिल। Mobilausstellung, sorry. Der Bundespräsident eröffnete heute die internationale Automobilausstellung in Frankfurt. तर्जुमा करेंगे? करें, मैं करता हूँ। ठीक है, एरो पहले टॉपिक ऊपर लिखा हुआ है, एरोफ्लूम इंटरनेशनल ऑटोमोबाइल्स आउटस्टेलिंग। वो कह रहा है ओपनिंग ऑफ इंटरनेशनल कार एग्जीबिशन। ठीक है, वो कह रहा है कि जो फेडरल मिनिस्टर है उसने आज फ्रैंकफर्ट में इंटरनेशनल कार एग्जीबिशन का इफ्तिताह किया। आगे। ऑफ डे जी। Auf der Welt, auf der weltgrößten Messe zeigen rund 1041 Hersteller aus 40, okay, 40 Hersteller aus 45 Ländern in ihre neuen Produkte. कह रहा है कि दुनिया का जो है ना सबसे बड़ा जो होता है एग्जीबिशन, मैसे कहते हैं फेस्टिवल, या मतलब बड़ा जो मैसे होता है, बड़ा एक बहुत बड़ी वो होती है, इवेंट होता है, मेला होता है। ठीक है, उसमें तकरीबन क्या कह रहा है, 45 ममालिक के तकरीबन 1041 जो हेयर स्टाइल हैं, जो मेक जो हेयर स्टाइल को कहते हैं, जो बनाने वाला होता है, उसकी जर्मन क्या इंग्लिश क्या है मुझे नहीं पता, मेकर या प्रोड्यूसर। ठीक है, मैन्युफैक्चरर, वो उन्होंने अपने नए प्रोडक्ट दिखाए, फाइकन। ठीक है, मतलब दिखाते हैं। सही है, आगे। Das Interesse ist sehr groß. Besonders beliebt या इंटरेस्ट से कहते हैं sind die neuen इंटरेस्ट। ठीक है, इंटरेस्ट, Sportswagen जो इंटरेस्ट है वो बहुत ज्यादा है। ठीक है,
besonders beliebt sind die neuen Modelle von Mercedes und Toyota, स्पेशली जो फेवरेट नए जो स्पोर्ट्स गाड़ियों के जो मॉडल हैं वो किसके हैं, मर्सिडीज और टोयोटा के हैं। आगे Die Automobilhersteller erwarten in den nächsten Tagen circa 1 Million Besucher und hoffen auf viele poten potenzielle Käufer. पोटेंशियले पोटेंशियले Potenzielle, potenzielle Käufer. कोइफा, Käufer. ठीक है। वो कह रहा है कि जो गाड़ी बनाने वाले हैं, मैन्युफैक्चरर हैं, वो बोस अगले कुछ दिनों में तकरीबन 1 मिलियन, 1 मिलियन कहते हैं 10 लाख, 10 लाख विजिटर को एक्सपेक्ट कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं बहुत सारे यानी कि पोटेंशियली जो खरीदने वाले हैं उनकी तादाद में। सही है, तो ये है। तो आपको समझ आ गई है? तो देखते हैं जो पहला हमारा क्वेश्चन था ठीक है या गलत है। बताएं पहला ठीक है, रिश्ते से या फाल्स है? ठीक है। ठीक ठीक है। है। इधर लिखा हुआ है जो क्वेश्चन है कि जो फेडरल मिनिस्टर है उसने गाड़ियों का जो अ, वो किया एग्जीबिशन को जो है ना विजिट किया, कौन सी कंपनियों के, मर्सिडीज और टोयोटा के। क्या ये ठीक है? नहीं ठीक है, गलत हैं? गलत। गलत है। आई थिंक और गलत है, टोयोटा का नाम नहीं था शायद। टोयोटा का तो नाम था, मर्सिडीज का भी था, लेकिन वो कोई और इंफॉर्मेशन थी। वॉक्सवैगन का भी था। आप क्वेश्चन को समझे नहीं है यार। इसमें लिखा हुआ है, इसीलिए तो वो कहते हैं मैं फेल क्यों हो गया हूँ। ठीक है, क्वेश्चन को अगर क्वेश्चन सही समझ आ गई तो आंसर भी आ जाएगा। आइट्स में भी ऐसे ही होता है। वो कह रहा है इधर, वो कहता है कि क्वेश्चन ये है कि जो प्रेसिडेंट है उसने मर्सिडीज और टोयोटा की कंपनियों का जो एग्जीबिशन है उसको विजिट किया। क्या ट्रू है या गलत है? जो एग्जीबिशन है उसमें तो तकरीबन कितने 1041 जो प्रोड्यूसर हैं गाड़ियों के उनकी एग्जीबिशन है, सिर्फ ये दो गाड़ी, ये मर्सिडीज और उसकी तो नहीं है। ठीक है, तो इसलिए ये फाल्स है, ये गलत है, पहला फाल्स है। ठीक है, इसमें जो लिखा हुआ है वो कुछ और लिखा, क्या आपने ये नहीं बस दो लफ्ज देख लिए और ठीक है ये लिखा हुआ था ट्रू कर दो, समझना है, यही तो एक्सरसाइज है आपकी, यही तो एग्जाम में आएगा। ये नहीं कि अच्छा ये उसका प्रेसिडेंट भी आया है, ऑटोमोबाइल भी आया है, मर्सिडीज भी, टोयोटा भी है, ओ ठीक है ये तो पक्का मैं है, इसमें तो मेरा 100/100 है। गलत। उसने लिखा हुआ है कि जो स्पोर्ट्स वैगन है, जो स्पोर्ट्स मॉडल होते हैं ना, जो स्पोर्ट्स कार्स होती हैं, टोयोटा और जो मर्सिडीज है उसकी बड़ी फेवरेट है, यहाँ पे बड़ी मशहूर है, ये लिखा हुआ है। उसने यहाँ पे, उसका कोई चक्कर नहीं है कि इनकी कंपनी का जो है सस्ता किया जाके, इनकी कंपनियों का जो एग्जीबिशन है, एग्जीबिशन तो सारी पूरी फोक्स वैगन भी होगी उसमें, टोयोटा भी, टाटा भी होगी, सारे होंगे। तो ये फाल्स है। ठीक है, इसीलिए मैं कहता हूँ क्वेश्चन को सही समझें, लिसनिंग का भी यही है और रीडिंग का भी ये कुलिया है। पहले क्वेश्चन पढ़ लें, समझें, अगर क्वेश्चन सही समझ आ गई है तो, और ये अगर सही समझ आ गई तो आपका कभी भी 100/100 ठीक हो जाएंगे, नहीं तो गलत होंगे। ठीक है, आगे नुमा स्वाय, ये अबीर आप पढ़ो। Außenminister Minister in Paris, Foreign Minister in Paris. Der deutsche Außenminister flog gestern zu Gesprächen nach Paris. ठीक है, जो फ्लोग जो जर्मन है ना, फ्लोग फ्लीगन की प्रतेरिटुम है। ठीक है, फ्लीगन, फ्लोग, geflogen। ठीक है, तो जर्मन फॉरेन मिनिस्टर कल कल पेरिस गया, बातचीत के लिए, गिस्प्रेशन कहते हैं बातचीत, यानी कि बातचीत के लिए के कल लिए। पेरिस। Dort traf seinen Conversation am Kollegen. हम वहाँ के वो लिए कहते हैं, जो हम सरबरा क्या उसको कहते हैं, यानी कि मैं अगर फॉरेन मिनिस्टर तो वो भी उस मुल्क का फॉरेन मिनिस्टर है, क्या उसको हम सरबरा कुछ कहते हैं या पता नहीं जो भी है। ठीक है, हम कुछ इस तरह का कोई लफ्ज है उक्का सा, उर्दू, हम मनसब। हम मनसब। ठीक है, वो उसने फ्रांस के हम मनसब से मिला। सही है, या गुड, आगे जिस जिस
Themen, Themen waren die deutsch-französischen Beziehungen. Beziehungen und die Zukunft der Europäischen Union. Europäischen Union. या गिस्प्रेशथेमन, थेमा कहते हैं टॉपिक, गिस्प्रेशथेमन यानी कि जो बातचीत के वो टॉपिक थे वो क्या थे, वारन यानी कि थे, डॉइच फ्रांसोजिश बेसियों यानी कि जर्मन और फ्रेंच रिलेशनशिप्स एंड सूकूंफ्ट der यूरोपीय यूनियन, और यूरोपीय यूनियन का जो मुस्तकबिल है उसके बारे में बातें हुई। आगे Nach dem Gespräch lobten die Minister die gute Zusammenarbeit स्विशन, zwischen Deutschland und Frankreich. ठीक है। नाख dem Gespräch यानी नाख कहते हैं बाद में, कह रहा है कि मुलाकात के बाद में यानी कि बातचीत के बाद में लोब्टन, लोब्टन कहते हैं लोबन से आया है, ठीक है। लोबन का मतलब होता है तारीफ करना। लोब्टन डी मिनिस्टर डी गुटे सामनारबाइट विशन डॉइचलैंड, उन्होंने आपस की जो बाहमी जो टीम वर्क है, यानी सामनारबाइट कहते हैं जो मिलजुल के काम करते हैं ना, सामनारबाइट, उसको सराहा, ठीक है। जर्मनी और फ्रांस की जो आपस में कोलैबोरेशन है या कोऑपरेशन है उसको सराहा यानी कि तारीफ की, ठीक है। तो इसका देखते हैं हमने क्या ये क्वेश्चन था, नहीं पहले नुमा सवाल क्या है, डी ऑटोमोबाइल हेस्टेन मोस्टन फीले आउटोस फॉर, क्या ये ट्रू है, वो ज्यादा गाड़ियां बेचना चाहते हैं? ये ट्रू है मेरे ख्याल में। फॉल्स नहीं है। ट्रू है, ठीक है। उसमें वो कह रहा है कि इतने पैसे लगा के वो लगाया हुआ है, इतने मिलियन लोग आ रहे हैं और होप करते हैं कि बहुत सारे पोटेंशियली लोग खरीदने वाले आए। कौफा कहते हैं खरीदने वाला, कौफा, और उसकी जो प्लूरल है कौफा, ठीक है। तो ट्रू है, ये बेचना चाहते हैं। नुमा द्राय क्या है, नहीं ये भी नहीं हुआ, हमने पढ़ा मफहूम ही है नहीं ये। है। नुमा फुन्फ बेजूफ्टेड इन डोइचन, ये ट्रू है या ये फॉल्स है? फाल्स है, फाल्स है। सब कहते हैं फॉल्स है, कौन कहता है ट्रू है? कोई एक नालायक बंदा जो कहे कि मैं ये ट्रू है। रूफी तुमसे उम्मीद नहीं थी, ट्रू है। पर चलो ठीक है। अच्छा तुमसे उम्मीद, तुमने उम्मीदों पे पूरा उतरे हो, ये फॉल्स है, ठीक है। क्यों, क्यों फॉल्स है? वो कह रहे फ्रेंच मिनिस्टर ने जर्मन मिनिस्टर को विजिट किया, हालांकि जर्मन ने फ्रेंच किया, वो पेरिस जाके मिला है, तो इसलिए ये फॉल्स है। इसलिए ये नहीं कहना कि अच्छा जी वो तो मिले हैं, वो ट्रू लगा दो जी यार, चलो चलो पकौड़े खाओ, ऐसे नहीं करना, ठीक है। पढ़ना समझना क्या लिखा हुआ है, कि जर्मन ने उसको विजिट किया है या उसने फ्रेंच ने विजिट किया है। विजिट किसने किया, कौन जहाज पे बैठ के उड़ा है, ठीक है, जर्मन। तो ये फॉल्स है। इसी तरह ये जो बाकी पैरे हैं ये आपने घर से पढ़ने हैं, जो चीज लफ्ज मुश्किल है डिक्शनरी से देखे, डिक्स डॉट सी सी जिंदाबाद, ठीक है। तो आपने ये जो बाकी है ट्रू फॉल्स ये देख लेने, सही है। इसके साथ ही जो हमारा चैप्टर है वो हो गया खत्म। कुछ ये बाकी सारे रह गए हैं, जो क्या कहते हैं आपकी एक्सरसाइजेज रह गई हैं, ठीक है, और कुछ नहीं है इधर, सही है। बाकी ये जो आखिरी होता है क्वालिटेटिव, ये सिर्फ जो आपकी ना वो वोकेबलरी के लिए, ये ऑप्शनल है, जिसको ज़्यादा जर्मन सीखनी है वो ये भी करे, ठीक है, नहीं तो ना करे, कोई वो नहीं है, सही है। आपको जो है ना इसके साथ हमारा चैप्टर हो गया खत्म। बाकी रह गई सारी एक्सरसाइजेज, ये एक्सरसाइज आपने कर लेनी है, सही है, ठीक है। कुछ एक्सरसाइज मैंने ऑलरेडी दी हुई थी होमवर्क के लिए, आपके पास पूरा हफ्ता है, आप ये भी करें और पीछे जो चैप्टर है उसकी रिवीजन करें। आपका जो है ना इंशाल्लाह वीकेंड पे सैटरडे या संडे को टेस्ट होगा। जो कहते हैं अच्छा सैटरडे को भाई, हो वो बताएं, सैटरडे को कौन एग्री है, और जो संडे को कहते हैं अपना अपना बता दें, फिर मैं उस हिसाब से प्लान करूंगा पूरा हफ्ता। टाइम कितने टाइम, बजे होगा? टाइम यही कोई 12 बजे, 12-1 बजे दिन के। अब सैटरडे संडे दोनों ठीक है। ठीक है चलो दोनों ठीक है, चलें जिस जिसको भी है सैटरडे, ठीक है, वीर ने सैटरडे के, ठीक है। जो वो मैं ग्रुप में पोस्ट करूंगा, वोट करूंगा, जिसके ज्यादा हुए उस हिसाब से हम कर लेंगे, ठीक है। ठीक है, टाइम की अम्म, प्रिपरेशन ठीक है। करेंगे ठीक थोड़ा। है, ये जो हाँ एक्सरसाइज है ये कर लेनी 45 है। होगा। ओके ठीक है, मैं देख लूंगा अभी इसके बारे में, बाद में रिकॉर्डिंग चल रही है अभी, पहले देख लेंगे, ठीक है। ये रेगुलर कुछ वर्ब हैं, कुछ इरेगुलर वर्ब हैं। अब गौर से सुने, ठीक है। ये तो चलो चैप्टर के बारे में है,
ये आपने देख लेना। ये जो है ना आप मतलब इसकी एक्सरसाइज कर लेंगे, वो जो चीज़ें पढ़ी हुई उसी का वो सिर्फ ये ठीक है। ये कुछ प्रेपोजिशन का कौन सी क्या ठीक रहेगी प्रेपोजिशन, ये भी है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये जो आखिरी चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आपने ध्यान से करना है। अच्छा जी, फिर जी वो रुक लिखी कहते हैं कि जो आप मुड़ के देख चुके आपने क्या सीखा है, ठीक है। जर्मन में आपने क्या विषय हैं, ये वो सारा ना ये चैप्टर की वो है रुक ब्लिक, यानी कि पीछे मुड़ के खुला। देखनी है। हाँ, यहाँ पे अब जो है ना, अब हमने जितना ये पढ़ा हुआ है, बल्कि ये इस चैप्टर का है, कुछ वर्ब इस चैप्टर में ही ये लिखी हुई हैं, ठीक है, ये आपने देख लेनी है, ठीक है। इसके अलावा अब ये हमारा हो गया खत्म। और इसमें आपको मैं दिखाता हूँ टेस्ट, दो टेस्ट हैं, वो आपको दिखाता हूँ, ठीक है, ताकि आपको पता चल जाए कि किस तरह का एग्जाम होता है A1 का, ठीक है। ये शायद गोइथिक है। कैसे भाई, ये क्या चीज़ है? क्या? अनहंग जो लिखे हैं। अनहंग कहते हैं अटैचमेंट, ठीक है। मतलब किताब आपकी खत्म हो गई, अब अटैच में ना उन्होंने दो सैंपल एग्जाम दिए हुए हैं, आंसर कीज दी अच्छा। हुई है, तो वो अटैच है, ठीक है, वो देखते हैं, ठीक है। उबुंग टेस्ट है तैयारी के लिए, एग्जाम की तैयारी के लिए। विस्टी रेडे मतलब फॉर इंटरेस्ट, उसके लिए पहले हम मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, फिर उसके बाद एग्जाम देखते हैं, ठीक है। तो ये है एग्जाम, ये है एग्जाम ड्राइवन एक्सप्रेशन। ये कुछ ना एंड पे ना आपकी ये इंपॉर्टेंट कुछ चीजें लिखी हुई हैं, ठीक है। आपने अगर आंसर देना है तो कैसे देना है, जर्मन में ये है, अपनी जुबान में क्या है वो आप ताकि पता चल जाए, ठीक है। अब ये जर्मन लिखी हुई है, आपने उसकी अपनी जुबान में लिखना है, उर्दू में इंग्लिश में जो भी है ना। आंटवर्टन सी जवाब दें, ठीक है। ब्रिस्टन जी बताएं, ठीक है। बिल्डन जी जेड से जुमले बनाएं। क्यों? कल को अगर आप एग्जाम में जाएंगे तो वो भी आपसे जर्मन में ही बात करेंगे, ठीक है, उर्दू में नहीं एग्जाम लेंगे आपका, जर्मनी में अगर दो तो, ठीक है। वो बताएंगे कि जित्सन जी है इधर बैठे हैं, ये लिखें वो लिखें ये फिल करें, तो आपको ये चीजें आनी चाहिए कुछ, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं। वीडा होलन जी जो नेक्स्ट कोर्स होगा A1 A2, उसमें मैं इसी तरह का उर्दू में कम इस्तेमाल करूंगा, ज्यादा जर्मन में बताऊंगा कि श्राइबन जी, ठीक है, लेजन जी, ये वो। अच्छा जी, इसके साथ अगर आपने माइनिंग को अपने बताना, अपना अपना जो है ना वो पॉइंट बताना हो तो क्या यूज कर सकते हैं, लफज इश टैंके इश ग्लोबे, ठीक है, इस तरह की चीजें ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा फिर वो जो चीजें हमने पढ़ी हुई है उसका खुलासा है ये, ठीक है, जितना A1 में किया उसका खुलासा है, जो ग्रामर है मोटी मोटी, ठीक है। पहले आप अपने चैप्टर सारे वो करें, रिवाइज करें जब आप तैयारी करें, ठीक है, टेस्ट की। तो उसके अलावा यहाँ पे ये जो हलासा है इसको देख लें। ये क्या है? आपकी एडजेक्टिव डेक्लिनेशन है, ठीक है। डेग्रोसेटिश डिग्रोसेटिशन, ये वो सही है, सारी वो हमने पढ़ी हुई है कितनी दफा। आर्टिकल है आपको, बिस्टिम्ड आर्टिकल एक होता है, एक उनबिस्टिम्ड होता है, पोसेसिव होता है, ठीक है। तो ये भी आपने देख लेना, ठीक है। ये जस्ट आपको अपने उसमें बता रहा हूँ, यानी एक डेफिनेट होते हैं आर्टिकल, एक इनडेफिनेट होते हैं, ये वो आपको पता है, ठीक है। डे डीडस होता है और एक आइन आइनन होता है, ठीक है। और नेगेशन में काइन काइनन, तो ये एक खुलासा है, ठीक है। अच्छा जी, इसी तरह पोसेसिव, मेरा अब्बू तुम्हारा अब्बू उसका अब्बू, ये अगर कहना हो तो कैसे कहना है, डाइन माइन जाइन, ये जो चीजें ना ये भी उसका पोसेसिव आर्टिकल, ठीक है। इस तरह फिर नोमन, ठीक है, उसका जो प्लूरल करनी हो तो कैसे होती है, ज्यादातर जो कुछ रूल हैं, सही है। मैसा मैसा कुछ की वो वो ही रहती है, जिस तरह वो उसने लिखा है कि ओफ्ट उमलाउट, ज्यादातर उनके उमलाउट भी आते हैं, लेकिन आ, इनके साथ भी अगर टेलीफोन है तो उसके भी अगर वो करना है तो उसकी जमा सेम ही लफज होता है, लेकिन उमलाउट के साथ ई का इजाफा हो जाता है, ठीक है। ये जैसे उसके कुलिये लिखे हुए हैं, वैसे तो याद करने होते हैं हमेशा, कुछ होते हैं उनके साथ सिर्फ ऐसे लगा देते हैं, तो ये जस्ट उसकी वो है, रूल है। फिर पर्सनल प्रोनाउन, ये पहले चैप्टर में हमने पढ़ा, उसका अकुजाटिव दाटिव लिखा हुआ है, इश मिश मियाँ टू डिश दिया, ये वो, सही है, ये भी आपको आना चाहिए। फिर उसके बाद कंजुगेशन प्रेजेंट में ये लिखा हुआ है कि en को हटा के ई लगाते हैं, जो रेगुलर वर्ब्स होती हैं, इरेगुलर के साथ जो है ना वो और होता है कोई चीज, सही है, उनका फिर वो अपना रूल होता है। तो ये आपको आना चाहिए, आपको आता होगा, ये कंजुगेशन है सिर्फ, और कुछ नहीं है। फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट जो वर्ब हैं हाबन जाइन वेडन, ये आपको उसकी आना चाहिए, सही है, क्योंकि बार बार इस्तेमाल होता है। फिर मोडाल वर्ब आ गए, जो आज इसको हमने जिससे स्टार्ट किया था आज की क्लास, ठीक है। ये 7 वर्ब हैं, ये आपको आने चाहिए, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, ठीक है।
की कॉन्जुगेशन आपको पक्की आनी चाहिए। उसके बाद कुछ प्रेफिक्स के साथ वर्बें होती हैं। अब लिखा हुआ है ये जो है ना, ये प्रेफिक्स हैं, ये जो है ना सॉरी, ये जो है ना निश ट्रेनबेर है, यानी कि बिगिनन। अगर इसका मैं फिक्र बनाऊँ तो ये इश बिगिनने आएगा, ये नहीं आएगा इश गिनने बे, ये नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन कुछ ट्रेनबेर होते हैं जिसमें aufstehen, तो आएगा इश स्टे auf, einkaufen ich kaufe ein, ये वो, ठीक है। ये भी आपने देख लेना है, पढ़ा हुआ है, सारा कुछ पढ़ा हुआ है, ऐसे नहीं कि अभी मैं बता रहा हूँ। अच्छा जी, इंपेरेटिव फिर कुछ होते हैं, जिस तरह आप किसी को ऑर्डर देते हैं, कॉमन मतलब आना, ठीक है। अगर आपने इनफॉर्मल कहना है तो आओगे कोम, मतलब आओ, ठीक है। इस तरह आप लेकिन अगर आपका कहना है आए आए, तो फिर आएगा कॉमन जी, ठीक है, कॉमन जी राइन। जिस तरह आपके मेहमान आते हैं, उनसे फॉर्मूला में अगर बात करो तो आएगा कॉमन जी। लेकिन अगर आपका दोस्त या कोई बच्चा होगा, उसको बोलोगे कम कम राइन, मतलब अंदर आ जाओ। इसी तरह नेमन लो, ठीक है, निम लो, ठीक है। लेकिन नेमन जी मतलब लें, चाय लें, जैसा मेहमानों को कहते हैं चाय लें, ये नहीं वो चाय चाय लो, दोस्त से उसको तो कह लेते हो, तो इस तरह ये इम्पेरेटिव इसको कहते हैं, ये भी हमने पढ़ा है। अच्छा जी, फिर उसके बाद परफेक्ट है, उसकी ये स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, कुछ एग्जाम्पल दी हुई हैं, और पार्टिसिप्स वाई का लिखा हुआ है कि कैसे जो रेगुलर वर्ब होती हैं उनकी किस तरह की जो पार्टिसिप्स वाई होती है, जो ऐसी वर्ब जिनको ईरन के साथ खत्म होती हैं उनको सिर्फ एंड पे टी लगा देते हैं और कुछ नहीं करते, तो बड़ी इजी होती है, ठीक है। जो निश ट्रेन बेर होती है उनके साथ भी टी लगा देते हैं, तो और जो ट्रेन बेर होती है उनका जो ट्रेन बेर पार्ट होता है वो लगाते हैं, फिर गे लगाते हैं, फिर एंड पे टी लगा देते हैं, ठीक है। ये एक तुक्के आपके लिए वो तुक्के नहीं कह सकते, आपकी हेल्पिंग चीजें हैं ये, ठीक है। आपको रूल्स हैं कुछ, ताकि आपको याद रहे कैसे याद करनी है। अच्छा जी, इसी तरह उन रेगुलर जो वर्ब है उनका भी है, हाँ बनिया लाइन के साथ जो है ना वो पार्टिसिप्स वाई आएगी। ये परफेक्ट की बात हो रही है। फिर प्रटेरिटुम में ये मैं कहता हूँ मतलब आने तो सब कुछ चाहिए, लेकिन इस मौके पे ये ज्यादा जरूरी नहीं है, ठीक है। इश लैंटे मतलब मैंने सीखी, मैं ये भी कह सकता हूँ इश हाबे लैंड मैंने सीख ली, ठीक है। तो ये उसकी प्रटेटिव फॉर्म है। मेरे है ना किताब के शुरू में अगर जाएं तो वहां पे कुछ वर्बों की ना वो प्रटेटिव भी दी हुई है, तो वो भी आप याद, नहीं तो डी स्टार्ट सी जिंदाबाद वहां से वर्ब लिखें, आपको सारे वो बता देगा, प्रटेटिव पार्टिसिपल सारा कुछ बता देगा, ठीक है। फॉरेन का होता है फ्यूआ, फ्यूआ यानी कि मैं ट्रेवल किया, इश फ्यूआ, ठीक है। गेबन इश गाब मैंने दिया, ठीक है। इश हाबे गेबन होता है ना, फ्लोगन फ्लीगन फ्लोग, फरलीन फरलोर, ठीक है। ये आपको याद करने पड़ेंगे, लेकिन ये अभी इस मौके पे जरूरी नहीं है, परफेक्ट पे पार्टिसिपल पे फोकस करें, वो ज्यादा जरूरी है। अच्छा जी, फिर हाबनजाइन आ गया ये प्रटेरिटुम में, पुरानी बात, इश हाटे इश वार आई, मतलब मैं था, मैं सैनमे में था, इश वार मैं सैनमे में हूँ, इश बिन, सही है। तो वो ये चीजें ये भी पड़ी हुई हैं, ये सारी एक आपकी रिवीजन यहाँ से अगर देखेंगे ग्रामर सारी यहाँ पे हलासा बना हुआ है, ठीक है। इससे बढ़ के आपके लिए कोई हेल्पिंग चीज नहीं हो सकती अगर आपको ये लिखा लिखा है सारा कुछ मिल गया तो, ठीक है। मोडाल वर्ब जो आज पढ़ा टॉपिक ये है वो, ठीक है। प्रटेरिटुम में इश कोंटे इश मुस्टे, ये वो। फिर उसके बाद कुछ अकुजाटिव डाटिव की चीज आ जाएगी, ठीक है, वो आपने देख लेनी है, ठीक है। किस पे काम हो रहा है, कौन सी वर्ब है जिनके साथ डाटिव आता है, सही है। जो वर्बें पड़ी हुई हैं उसमें आपको मैंने बताया साथ साथ अपने अपने नोट्स पे लिस्ट बनाएं, ताकि आपको पता चले कि क्या वो कितनी वर्ब हैं, ताकि आपके रिवीजन में इजी हो, ठीक है। ये कुछ कैसे फिक्रे बनाते हैं आउसा, यानी कि अगर नॉर्मल फिक्रा हो कैसे आता है, अगर क्वेश्चन हो कैसे आता है, हाँ या ना वाले क्वेश्चन हो किस तरह की, ये स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें लिखा है कि वर्ब की पोजीशन सेकंड नंबर पे आती है, इस पे फर्स्ट पे आती है, ये वो, ठीक है। जिस तरह मैंने कहा जर्मन, आप क्या जर्मन बोलते हैं, हाँ या ना में जवाब आएगा ना, तो मैं पूछूंगा स्प्रेशन सी डॉइच, ठीक है। तो इस तरह के फिक्रे, फिर उसमें वर्ब शुरू में आता है। इसी तरह जो है ना वो कुछ मोडाल वर्ब हैं, परफेक्ट हैं, ये कुछ साथ साथ एक एक पैरा भी एक एक फिक्रा भी दिया हुआ है, ताकि आपको पता चल जाए, सही है। बाकी फिर ये कुछ ग्रामर हमने डेन आबा जोंदन ओडा उंड ये भी आई थी, आपको पता होना चाहिए कब इस्तेमाल करना है, ठीक है। फिर प्रेपोजिशन है, ठीक है। इन ये जो प्रेपोजिशन है ना ये लिख लें, अभी दोबारा देख लें, इनके साथ हमेशा डाटिव आता है, इनके साथ हमेशा अकुजाटिव आता है, और इनके साथ अकुजाटिव भी आ सकता है, डाटिव भी आ सकता है, डिपेंड करता है कि क्या है, सही है। ये मैंने तब भी बताया था, लेकिन अभी भी ये आपके पास है, आउस बाय मिट ना साइड फोनसू के साथ हमेशा डाटिव आता है, फ्यूआ गेगन ओने इनके साथ हमेशा अकुजाटिव आता है।
इनके साथ जो है ना वो दोनों आ सकते हैं। टाइम का अब लिखा हुआ है कि प्रेपोजिशन कौन सी है। डेशे के लिए लगाते हैं, इम लगाते हैं मंथ के लिए या किसी चीज के अंदर, पूरे टाइम के लिए। फोन बेस यानी कि फ्रॉम, नाह, टूवर्ड्स, ये वो से या आफ्टर। तो ये देख लेना है। डायरेक्शन का बताना है तो बता, लिखा हुआ है कि इसके साथ अकुजेटिव है, इसके साथ डाटिव आएगा। तो ये सारा कुछ वही है, जो ये जो ऊपर वर्ब है ना, इसी चीज का वो है। अच्छा जी। फिर उसके बाद जो है ना वो एडजेक्टिव है, उसका वो फॉर्म जो हसन कह रहा था, ये बिलिश, बिलिगा, अम्बिलिस्टन, ठीक है, वो एडजेक्टिव का होता है। ग्रोस, ग्रोसा, ग्रोस्टन, ठीक है। टोएट, टोएट मतलब महंगा, उससे महंगा और सब महंगा तरीन, ये है। फिर ये किताब के शुरू में भी जो है ना वो गलती से उन्होंने जो पेज है उधर कॉपी किया हुआ है, लेकिन ये है, ठीक है। कुछ वर्बे हैं, ये उसकी पार्टिसिपिल वाय है साथ ना, ये वर्ब है तो ये उसकी पार्टिसिपिल वाय है। इसी तरह कुछ परफेक्ट जो है ना रेगुलर है, कुछ इरेगुलर है। तो इसके साथ हमारा जो है ना कोर्स हो गया है खत्म। अभी हम एक दो जो है ना टेस्ट देख लेते हैं जल्दी से, फिर उसके बाद क्लास हमारी खत्म हो जाएगी, ठीक है। मैं निकालता हूँ। जो आपका टेस्ट होगा वो भी इसी तरह का होगा, आपको पता चल जाएगा। लेकिन इधर टेस्ट ये है मेरे हाथ में। ठीक है, 4 पार्ट होते हैं एक एग्जाम के, जिस तरह आइल्स में भी होता है ना, या किसी जुबान का भी टेस्ट होता है। स्पीकिंग, ठीक है, राइटिंग, रीडिंग, लिसनिंग, ठीक है। लिसनिंग में आपको ऑडियो सुनाई देती है, आपने सुन के जवाब देना होता है। राइटिंग में आपको पेपर देते हैं, आपने उसके ऊपर आपको कह दिया ये लेटर लिखो या ये लिखो, आपने को 10-12 फिक्रे लिखने होते हैं, ठीक है। रीडिंग और जो फिर आ जाता है रीडिंग, ठीक है। रीडिंग में क्या होता है कि आपको जिस तरह के अभी हमने एक थोड़ी देर पहले एक्सरसाइज किया, कुछ क्वेश्चन होते हैं, कुछ टेक्स्ट होते हैं, वो पढ़ के आपने उसके जवाब देने होते हैं, ठीक है। स्पीकिंग में आपको पहले इंट्रोडक्शन करना होता है, फिर आपको कोई कार्ड देते हैं, कोई टॉपिक देते हैं, उस पर थोड़ी बहुत बातचीत करनी होती है अपने पार्टनर के साथ। दो दो बंदों का टेस्ट होता है। मैं देखूंगा कि किस तरह मैं अरेंज करूँ। आप दो दो का ग्रुप बना दूंगा, ताकि मैं पूछूंगा कि ये क्वेश्चन को, आपको कार्ड दे दूंगा, आपने उसके बारे में बात करनी है बगैर उर्दू शुरू बोले, ठीक है। तो ये आपको बता दूंगा। आप नेट से भी देख सकते हैं, आइंस यानी कि A1, डोइच प्रूफूं, प्रेपरेशन, कुछ भी, ठीक है। तो आपको मिल जाएंगे सैंपल एग्जाम भी। अच्छा जी, ये है एक थ्योरम आपके पास जो है ना, ये तकरीबन 20 मिनट इस पे टाइम लगेगा। इसमें क्या होता है कि ये कितने हैं, 6, ये कुछ 6 क्वेश्चन हैं। ये आपको तकरीबन आधा मिनट या 1 मिनट टाइम मिलता है, इसको पढ़ें, ठीक है। और उसके बाद फिर आपके ना ये ऑडियो चलाई दी जाती है, लेकिन ऑडियो 2 दफा सुनाई देती है। आपके लिए खुशखबरी है कि ये मतलब A1 पे लेवल पे इतना मुश्किल नहीं होता। 6 जो है ना आपके आपको ना वो ये सुनाई देंगे कन्वर्सेशंस, ठीक है। आपने देखना होता है कि कौन सा जवाब ठीक है, ठीक है। जिस तरह एक औरत होगी, वो मतलब इसके एक एग्जांपल कर लेते हैं बल्कि अभी ना, ताकि आपको पता चल जाए थोड़ा सा, ठीक है। पहले आप जल्दी से ना एक दो क्वेश्चन देख लें, मैं इतनी देर में इसकी ऑडियो ढूंढता हूँ और मैं चलाता हूँ, ताकि आपको पता चल जाए कि ये करना क्या है इसमें, ठीक है। ये पहले 2-3 क्वेश्चन देख लें। मतलब जिस तरह ये लिखा है, वस मुझसे डिफर, वो औरत क्या चाहती है, पोस्ट कार्टन खरीदना चाहती है, पोस्ट ऑफिस जाना चाहती है, या ब्रीफ मार्क खरीदना, जो लेटर पे लगाते हैं ना छोटे से, क्या खरीदना चाहती है। अब अगर आपने क्वेश्चन ये पढ़ा हुआ है, आपको समझ आ गई कि पूछा क्या गया है, तो फिर आप जब सुनाई देगा आपको, तो आपको समझ आ जाएगी कि यार मैंने कौन सी इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करनी है। सेकंड नंबर पे है वस इस दिसिमानुमाफुन हेर्न श्राडा, ठीक है। हेर्न श्राडा का जो कमरा नंबर क्या है, 831, 381, 183। देखो 318 नंबर है ना, तो 183, 381, 831। तो इसलिए अगर आपको गिनती पे अबूर हासिल है, तो आपको जवाब सही सुनाई देगा, सही है। इसी तरह फिर एक है 1 फॉर जेम्स बॉन्ड फिल्म। जेम्स बॉन्ड की फिल्म की जो है ना पहली जो फोरस्टेलिंग है कब है, ठीक है। 5:30 बजे, 8:30 बजे, या 7:30 बजे, ठीक है। ये सुन के आपने करना है। तो मैं ये चलता हूँ, ये जल्दी से देख लें। मैं जो है ना एक चलाता हूँ जस्ट आपकी एक्सरसाइज के लिए, ठीक है। अच्छा जी। अम, ये है, इसकी है 238।
ब्लूटूथ में कनेक्ट है। अच्छा जी, रेडी है? तो मैं चलाने लगा हूँ। ये है स्वाइद रया। और ये तो है ही कोई नहीं इसमें। प्रूफ हूँ स्वाइप या नॉइन। एक मिनट मैं चलाता हूँ, बोला क्या है ये। सर 2.49 है नई बुक पे ना। अच्छा, लेकिन टैक्स यही है। नहीं, टेक्स्ट पहले वाले का डिफरेंस है, आगे सेम है। पहले ऑप्शन का डिफरेंट है। 0.49, ये दूसरा टेस्ट है। दो टेस्ट है ना इसमें शायद। नहीं, ये जो आपने खोला था वही है। अच्छा वही है, एक ही टेस्ट है, ठीक है। लेकिन फर्क इसमें बट है। वो ऑप्शन डिफरेंट है, पहले वाला ना वो और इधर और क्वेश्चन है। अच्छा, ये बुक असल में इसका पुराना वर्जन है। हाँ जी। चलो कोई नहीं, जो भी है। आप है जो नेटिंग वो जो है ना वो लोड नहीं हो रहा, शायद वो रिकॉर्डिंग हो रहा है, डिफरेंट है। Übungstest. Musik wird von iPhone abgespielt. Teil 1. Gespräche. Sie hören kurze Gespräche und müssen entscheiden. Welche Antwort ist richtig? Sie hören jeden Dialog zweimal. Hallo Bettina, kannst du mir bitte schnell die Telefonnummer von Frau Weber geben? Ich kann sie nicht finden. Moment, Peter. Ich habe sie erst gestern irgendwo gesehen. Ach ja, hier ist sie. 2276. ये डिफरेंट है, जिस तरह वो हाँ, ये सर ये बुक वाला है, ये जो बोल रहा है ना, हाँ ये नई बुक बुक वाला वाला, है। हाँ ठीक है, हाँ जी। कोई मसला नहीं है। खैर आप जो है ना वो आपको नेट से भी बहुत सारे वो सैंपल एग्जाम मिल जाए, लेकिन कहने का मतलब ये था कि आपको इस तरह जिस तरह वो टेलीफोन, पहला क्वेश्चन होगा टेलीफोन नंबर क्या है फ्राओ, जो भी नाम बताया उसने, ठीक है, वो बताएगी कि 22546। वो आपने सुन के देखने के ये ए है, बी है, सी है, ठीक है, इस तरह लिखा होगा। फिर पूछेगी उसका पता है तुम्हें हर स्टडी का कमरा नंबर क्या है, वो बताएगी जी 831। आपने देखना है इसमें 831 कौन सा है, फिर वो टिक कर लेना, सही है। दो दफा सुनाई देगी, तो इसलिए इसमें परेशान होने की बात नहीं। फिर इसी तरह का एक सेकंड आएगा, वो ट्रू फॉल्स है। वो आप कुछ सुनाई देगा, आपने सुन के बताना है कि यह सही है या गलत है। उसने बोला है फॉर एग्जाम्पल, ये लिखा है डिसूग ना हामबुर्ग कॉम निश्ट पंक्चुएशन, यानी जो हैम्बुर्ग जाने वाली ट्रेन है वो टाइम पे नहीं आएगी, सही है। तो आपने सुनना है क्या उसने बताया है कि नहीं टाइम पे आएगी, तो सुन के आपने डिसाइड करना है कि ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। 6 ये और 4 10 हो गए। उसके बाद फिर ये है थर्ड, तीन यानी कि आपकी लिसनिंग के तीन पार्ट हैं, सही है। यहाँ तक यहाँ लिसनिंग खत्म हो जाएगी। इसमें ये भी शायद दो दफा, ये नहीं, ये जो है ना सेकंड वाला सिर्फ एक दफे सुनाई देगा आपको, ठीक है। जो थर्ड है वो भी एक दफा सुनाई देगा, ठीक है। इसमें 5 क्वेश्चन है, पहले आपने 1 मिनट जो है ना जल्दी से क्वेश्चन पढ़ लेने हैं, उसके बाद जो है ना वो आपने आंसर लगाना है, सही है। अम, ठीक है। तो जिस तरह ये लिखा है उमवी फिलुआ श्लीस दस राइजे ब्यूरो, वो जो ट्रैवल ऑफिस है, ट्रैवल एजेंसी है, वो कितने बजे बंद करते हैं? 4:30, 3:30 बजे, नहीं हाल्फी है, यानी हाल्फी का मतलब है 3:30, 3:30 बजे, 4:30 बजे, या 5:30 बजे, सही है। तो वो आपने सुन के जवाब देना है, मतलब इसी तरह के आपने मतलब एमसीक्यूज और ट्रू फॉल्स हैं कुछ। आपने जिस तरह आइल्स में होता है ना, आपने लफ्ज भी लिखना होता है कि क्या बोला है बीच में, इस तरह नहीं है ऐसे, सही है। तो इजी है ये। अच्छा जी, ये आपके 15 नंबर के हो गया लिसनिंग। उसके बाद फिर शुरू हो जाता है रीडिंग, ठीक है। पहला टास्क है रीडिंग का, ठीक है। ये एक छोटा सा आपके पास एक टेक्स्ट आएगा, वो आपने देखना है कि ट्रू है या फॉल्स है, सही है। दो हैं मतलब, इसमें फिर 5 वो बनेंगे, ठीक है। आपने पढ़ के देखना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है, सही है। अच्छा जी, इसके बाद फिर जो है ना फिर सेकंड आएगा, वो कह रहा है कि जी मोस्टन एंड किनो प्रोग्राम फॉर डॉर्टमुंड सेन, आपने एक ना सिनेमा प्रोग्राम देखना चाहते हैं डॉर्टमुंड का। फिर दो जो है ना बीच में वो टेक्स्ट दिए हुए हैं,
आपने देखना है कि कौन सा आपके लिए ठीक है। जिस तरह इश्तेहार होता है ना, एक इश्तेहार में लिखा हुआ है कि एक कमरा जिसका किराया 272 है, ठीक है, वो किराए के लिए खाली है, उसमें सिर्फ सिंगल लोग रह सकते हैं। और एक है इश्तेहार जिसमें लिखा हुआ है कि एक रूम है, उसका किराया है 500, और उसमें सिर्फ शादीशुदा लोग जो है ना वो दाखिल हो सकते हैं, और आप एक सिंगल लोग हैं। तो आपको कौन सा वो लोगे, कौन सा इश्तेहार पे टिक करोगे? वो करोगे ना जिसमें सिंगल वालों के लिए लिखा हुआ है। तो इस तरह का आपने देखना कि आपने क्या करना है। ये लिखा हुआ है जी मोस्टन एंड हाउस फ्रांक्राइज काउफन इन फ्रांक्राइज, कह रहा आप फ्रांस में घर खरीदना चाहते हो, तो कौन सी इंफॉर्मेशन इसमें है जो आपको हेल्प करेगी ढूंढने में, ठीक है, वो आपने पढ़ के देखना। जिस तरह ये लिखा है हाउज़र वोनungen डॉइचलैंड und am Ausland, जर्मनी में और फॉरेन कंट्रीज में घर और अपार्टमेंट्स, ठीक है। कॉन्टैक्ट लिखा हुआ है हमारी ऑफर फोटोज के साथ, और ये लिखा हुआ है बर्लिन और उसके आसपास जो घर, इसका मतलब है कि ये होगा, ये सिर्फ जर्मनी वाले जो है घर उनको डील करता है, और ये है ये फॉरेन कंट्री का भी करता है। तो इसलिए आपने सोच समझ के पढ़ के जवाब देना है, ठीक है। लेकिन इसमें भी आपके 50% यानी कि तुक्का लग सकता है, यानी कि या ये होगा ये होगा, अगर तुक्का भी लगाया तो 50% आपका ठीक हो सकता है जवाब, यानी अगर ये ठीक है, अगर तुक्का ही लगाया हुआ है तो हो सकता है आपका तुक्का लग जाए। लेकिन आपको आना चाहिए, सिंपल सिंपल सी वो टेक्स्ट है, ठीक है। इसी तरह और भी है। उसके बाद जो है ना वो नीचे कुछ और इस तरह के छोटे छोटे पैरे होंगे, पैरे नहीं मतलब टेक्स्ट होंगे, वो आपने पढ़ने हैं और आपने ट्रू और फॉल्स बताने हैं, ठीक है। जिस तरह ये एक लिखा हुआ है रेस्टोरेंट ओपन वीड यकम सितंबर, जो रेस्टोरेंट है दोबारा 1 सितंबर को खुलेगा। तो ये लिखा हुआ है रेस्टोरेंट इस वेगन उर्लाub von 12. bis 31. August geschlossen, छुट्टियों की वजह से रेस्टोरेंट 12 से 31 अगस्त तक बंद है। अब सितंबर का कोई जिक्र नहीं आया, लेकिन आपने थोड़ा दिमाग भी लगाना है कि दिसंबर 31 दिसंबर 31 अगस्त के बाद सितंबर शुरू होगा ना, तो सितंबर से खुलेगा दोबारा, तो इसलिए ये ट्रू होगा। समझ रहे? इस तरह के आपको छोटे छोटे वो आएंगे। जिस तरह लिखा हुआ आख्तुम im Flugzeug ist das Benutzen von Handys verboten, जहाज में गाड़ियों जहाज में जो मोबाइल का इस्तेमाल आपको अलाउ नहीं है, ठीक है, नहीं कर, फॉरबोट कहते हैं, यानी कि प्रोहिबिटेड, ठीक है। अब इधर कुछ देखते हैं im dem Flose darf man mit dem Handy nicht telefonieren, ठीक है। बंदा जो कह रहा है कि जहाज में टेलीफोन नहीं कर सकता, तो ये ट्रू है ये फॉल्स है? आप क्या कहते हैं? ट्रू। ट्रू, ठीक है। उसने लिखा हुआ है कि फॉरबोटन यानी कि नहीं इस्तेमाल कर सकते, तो टेलीफोन भी नहीं कर सकता। तो इस तरह के आएंगे, ठीक है। ये होगा आपका रीडिंग। फिर उसके बाद आएगा राइटिंग। राइटिंग में इस तरह का एक फॉर्म आएगा, ठीक है, आपने अपने अपने लिए पूर करना है। यहाँ पे जिस तरह 1 2 3 4 4 या 5 जो है ना उसमें खाली खाने होंगे, वो आपने पूर करने होते हैं, ठीक है। जिस तरह वो कह रहा है अपना नाम लिखो, पहले फर्स्ट नेम सेकंड नेम एड्रेस, ठीक है। ये वो नॉट यहाँ पे लिखना था। यहाँ पे जो है ना वो कितनी दफ़ा आप ट्रैवल करते हैं वो आपने देखा, एनुअल प्रो मतलब एक दफ़ा पर मंथ अगर करते हो तो मंथ लिख दो, वीक मतलब वो आपने वो इस तरह पूरा करना है, ठीक है। इस तरह फिर एक लेटर आएगा, आपने आपको वो सिचुएशन बता देंगे कि आपने एक लेटर लिखना है, ठीक है। वो आपको मैं टाइम दूंगा कि जल्दी से ना ये लेटर आपने लिखना है, तो लिखें, लिख के मुझे जल्दी से व्हाट्सएप कर दें, इस तरह कुछ, ठीक है। तो आपने वो कर देना है। इसके बाद फिर आ जाएगा एक्सप्रेशन, स्पीकिंग, ठीक है। स्पीकिंग में आपको दो दो लोगों का जो है ना वो कराऊंगा, ग्रुप बनाऊंगा, ठीक है। और आपको बताऊंगा कि पहले जो है ना ये आपको नाम अल्टा लान वो नॉट एक्सप्रेशन, मतलब ये जो है ना इसके बारे में आपने एक एक दो दो फिक्रा बताना है, मतलब एक दूसरे नाम पूछना है, उम्र पूछनी है या बताना है, ठीक है। और इनको मतलब वो कह रहा है कि धीरे धीरे वर्टन बिकॉमन इम्प्रूव, मतलब आपको एग्जाम में ये मिलते हैं, ये मस्ट है, ये आए यही आएगा, सेम ये आएगा, घर से भी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। नाम बताना है, उम्र बतानी है, कहाँ से आए हो, कहाँ रहते हो, ठीक है, कौन सी जबानें बोलते हो, पेशा क्या है और हॉबीज क्या है, ठीक है। यहाँ आप पूछ सकते हैं नाम का पुष्टावीरन भी कर सकते हैं, अगर कोई पूछे हैंडीनुमा भी बता सकते हैं या पूछ सकते हैं। उसके बाद फिर आपको ये इस तरह का ना वो मिलेगा, कार्ड्स मिलेंगे, ठीक है। वोनन, अब ये टॉपिक है वोनन, टू लिव, ठीक है। अब वो कह रहे थे अपन काटे में वोन एड्रेस से, लेकिन बस में फ्रागन वी स्टेट, आप एड्रेस पूछ सकते हो, ठीक है। फिर अगला बंदा जवाब देगा, फिर आप पूछ सकते हो कि मैं इधर रहता हूँ, ठीक है। फिर वो पूछेगा तुम्हारे घर में क्या है,
सही है, बोले को किचन है, ये है, वो है, गार्डन है, नहीं है, मतलब इस तरह के कोई फिक्रे बनाने हैं, टॉपिक आपको आएगा। इस तरह फिर दूसरा एक टेप, मतलब इसमें आपने एक टॉपिक चूज करना होता है, एक वोनन है और एक है फ्राई साइड यानी कि फ्री टाइम हॉबीज। सही है, तो आपकी मर्जी, आपने एक टॉपिक चूज करना होता है। फिर तीसरा होता है कि आपको the motion the person beat formally in the नाम motion the फाइनल ऑन द बिटन। ठीक है, फिर आपको कार्ड मिलेगा, उसमें आपने एक जो है ना वो फिक्रा बनाना होता है और दूसरे से पूछना होता है। जिस तरह घड़ी है, आप पूछ सकते हैं क्या टाइम हुआ है। ठीक है, किताब है, पूछ सकते हो कि तुम्हारी फेवरेट किताब कौन सी है। पेन है, पूछ सकते हो क्या तुम्हारे पास पेन है। ठीक है, तो इस तरह की चीजें। काफी, ठीक है, तुम कितनी दफा काफी पीते हो, मतलब इस तरह के कुछ भी फिक्रा आपने बनाना है, मेन चीज ये है। सही है, बस ये है, इतना सा आपका टेस्ट होगा। ठीक है, तो ये आपको बता दिया, आज कोर्स खत्म हो गया। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। ये सारी ये लेक्चर भी मैं अपलोड कर दूंगा, और सारी क्लासेस जो है ना, क्लास 1 से लेके मेरे ख्याल में 27-28 क्लासेस यहाँ इतनी कुछ हुई हैं, सारी जो है ना वो मौजूद हैं यूट्यूब पे, मैंने चढ़ा दी हैं। आप रिवाइज कर सकते हैं, खुद से कर सकते हैं। जो लोग खुद से जर्मन सीखना चाहते हैं उनको ये चैनल जो है ना वो, या ये जो प्ले लिस्ट है मेरी, वो भेजें। और जो लोग ऑलरेडी चैनल देखते हैं वो जो है ना वो वीडियो पे अगर कुछ ही समझ नहीं आती कमेंट कर दिया करें, मैं जो है ना वो आपको फ्री होकर जवाब दे दिया करूँगा। इसके अलावा अपने दोस्तों शोस्तों के साथ शेयर करें जो जर्मन खुद से सीखना चाहते हों। तो ठीक है, आज के लिए इतने काफ़ी है। और